जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और मेरे पास कोई शब्द नहीं रह जाते हैं जब मैं प्रभु की माया, इनकी कृपा और इनके जो लीलाएं हैं, और जिस तरह से ये हमसे सेवाएं लेते हैं। कष्ट हमारे कटते हैं, लेकिन कृपा ऐसी करते हैं, और जो विश्वास नहीं होता है वैसा काम हम खुद कर पाते हैं, और बाद में लगता है कि ये कैसे हो गया। अनंतम शुक्राना मेरे दाता, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी कहती हूँ। और मैं बताना चाहूँगी कि कल गुरु जी ने मुझसे सेवा ली थी गुरुद्वारे जाने की, और उसके साथ गुरु जी ने क्या क्या कृपा की मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ। कल मैं गुरु जी से बोली थी कि गुरु जी, मुझे लोहड़ी मांगना है आपसे। मुझे आपसे और मेरे बाबा नानक दोनों साथ में चाहिए लोहड़ी। मेरे मुंह से ये साथ में निकल गया था संगत जी, और मैंने बोल भी दिया था। मन ही मन नहीं था, बोल भी दिया था। और जब मैं घर से चली तो मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। जब मैं आधे रास्ते तक चली हूँ, चलने से भी गुरु जी हमारे कष्ट काटते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद मुझे एक ऑटो वाला भैया मिलता है, जो कहता है कि आने जाने के 100 रुपये लगेंगे। मैंने कहा, अरे इतना क्यों? ऐसे तो 30 ही लगते हैं। तो उन्होंने कहा, करे आप जाओगे, वहाँ रुकोगे, समय लगेगा। अचानक मुझे एक सत्संग की बात याद आई कि जब हम कहीं जाते हैं किसी दर्शन के लिए, तो हम उनसे उपकृत होते हैं जो हमारे वाहन होते हैं। तो उस वक्त हमें वैसे भी कुछ अधिक करके उनको देना चाहिए। तो मैंने कहा, गुरुजी आपने तो पहले से ही ये लीला रच दी। मैंने कहा, ठीक है भैया, आप चलो तो सही। हम पहुंच गए। जब मैं गुरुद्वारे में जाती हूँ तो वहाँ पे जैसे ही मैं ऊपर जाती हूँ, वहाँ पे मुझे पूरा सफ़ेद फूल, जो फूल मेरे बगिया में अभी खिल रहा है, सफ़ेद गुलदाउदी, सेम फूल से पूरी सजावट थी। पहले तो उसी से मन खुश हो गया। बुके लग रहा था, दरबार साहब पूरा सज रहा था उसी सफ़ेद फूल से। कल पूरा पूर्णिमा था ना, तो पूरा पूर्णमासी के चांद लग रहे थे हमारे नानक बाबा, और साथ में हमारे गुरुजी महाराज। और नानक बाबा गुरु ग्रंथ साहब उस पे जो बिछा था वो था मरून चोला, जो कि मेरा फेवरेट कलर है, मरून। और इश्क का रंग सफ़ेद है मौला, मैं हमेशा गाती हूँ। तो फूल जो थे वो सफ़ेद रंग के थे। और गुरुजी ने मुझे दिखला दिया कि तू सुहागन रहेगी, और तेरा जो इश्क है मेरे प्रति वो सदा सफ़ेद रहेगा, वो हमेशा साफ रहेगा, ऐसे ही धुला रहेगा मेरा बच्चा। शुक्राना मेरे बाबा। बात हुई थी गिफ्ट की। जब मैं वहाँ पे पहुँची हूँ तो पहली बार रागी जी वहाँ पे शब्द गा रहे थे। मैं जब गई थी एक बार तो सुखमनी साहब का पाठ चल रहा था। बाकी बार वहाँ पे शब्द वाणी चलती रहती है म्यूजिक सिस्टम में, लेकिन कोई बैठ के नहीं गाते रहते थे। कल जब मैं पहुँची हूँ तो वहाँ पे इतना सुंदर वो धुन गा रहे थे, और बाकी जो 2 वीर जी थे वो वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब जी के चारों तरफ फूल लगा रहे थे, और वो गा रहे थे, मेहरबान साहब मेरा मेहरबान। और हम सब जानते हैं कि गुरु जी, जैसे हम लोग ये शब्द सुनते हैं ना, तो नज़रों के आगे तो हमारे गुरु जी ही आ जाते हैं। और बानी गुरु की, गुरु है बानी। और मेरे बाबा नानक का दर था, और मेरे गुरु जी की कृपा थी। और संगत जी, बस रोना ही नहीं आया, यही कह सकती हूँ। मत्था टेका, कुछ बातें की, ज़्यादा बातें भी नहीं कर पाई, समय कम था कल। तो बस बिन बोलिया सबके जानदा तो जान ही गया होगा कि मैं क्या कहने गई थी और किस भाव से गई थी। मुझे था कि मैं अपने पिता को प्रणाम कर पाऊँ। संगत जी, मैं वहाँ से जब निकलने लगी तो वीर जी का लाइन आ गया, जो मेहरबान साहब मेरा मेहरबान, दिए सकल को दियो ज्ञान, साहब मेरा मेहरबान। और इतना सुरम्य लग रहा था, वो औड़ा इतना सुंदर लग रहा था। और साथ में बाजा रखा था, यानी कि बैंजो। बैंजो मेरे बाबूजी बजाते थे, और हारमोनियम के साथ वो बैंजो रखा था। मेरा मन किया कि मैं खोल के एक बार देख लूं, लेकिन ये गलत होता।
और मैं मन मार के रह गई संगत जी। और उस वक्त वो वीर जी ने मुझे इशारा किया कि बैठ जाओ, लेकिन तभी कड़ा प्रसाद देने के लिए दूसरे वीर जी आ गए और मैं वहाँ से लेके फिर मैं गई बाहर में जहाँ पे ध्वजा है गुरुद्वारा साहब की। वहाँ पे मैं हमेशा देखती हूँ ऊपर में, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पे कोई कबूतर या चिड़िया उड़ जाती है, कोई ना कोई संकेत मुझे वहाँ मिलता है। कल जब मैं वहाँ पे परिक्रमा लगाई हूँ ध्वजा साहब की, तो मैं ऊपर देखी हूँ तो मुझे कोई चिड़िया नहीं दिखी। अचानक से मुझे ना चांद दिखा और चांद में गुरुजी नजर आए, गुरुजी का आभास आया। और मैंने कहा अच्छा गुरुजी, आज तो आप ही हो, आज मुझे पंछियों की क्या जरूरत। तो सतनाम वाहे गुरु सतनाम। और मैं गुरुजी को प्रणाम करके फिर वहां से निकली। ऑटो वाले भैया रुके थे, फिर हम लोग वापस आने लगे। अब गुरुजी को जो सेवा लेनी होती है ना, वो लेके रहते हैं, चाहे हमें उसके लिए जो भी करना पड़े। संगत जी, गुरुजी ने मुझे आदेश दिया कि मैं रास्ते में ही रुक जाऊं अपने गेट के बाहर। मैं वहाँ पे रुकती हूँ और वहाँ पे गुरुजी ने मुझसे केला खरीदवाया, 2 सेब लिया मैंने और मैं चली गई। वहाँ पे गौ माताएँ थी, गौ माताओं को खिलाने। लेकिन ये गौ माताएँ ना बहुत बड़ी-बड़ी सी थी, मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वो ना जैसे नहीं होती गुस्से वाली गौ माताएँ, वैसी वाली गौ माताएँ थी। तो मैं ना उनको ऐसे ही दूर से थोड़ा-थोड़ा दे के और सबको दे दिया, लेकिन सबके हिस्से का हो गया। 6 केले थे मेरे पास। और मैंने उनको बोल दिया कि गुरुजी की तरफ से है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गौ माता है, मुझे डर लग रहा है, मैं आपको हाथ से नहीं खिलाऊंगी आज, और मुझे देर भी हो रही है, इसको स्वीकार कर लेना गुरुजी प्लीज। और एक गौ माता ना मेरी ओर ऐसे देख रही है, टक 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 टक, वो चितकबरी सी सफेद और ब्लैक कलर के डॉट्स में। ऐसा लग रहा था मानो गुरुजी का रॉकस्टार स्वरूप जो है वो उस रूप में आ गया है, माँ कामधेनु के रूप में। और मैंने शुक्राना किया और मैं वहां से निकल गई। संगत जी, उसके बाद गुरुजी मुझे घर नहीं ले गए। उसके बाद गुरुजी मुझे एक जो आंटी है चाय बनाती है, मोमडन है, उनके पास ले गए। जब मैं वहाँ पे जाती हूँ तो वहाँ पे मैंने वो नहीं थी, तो मैंने पूछा उनके हस्बैंड से। उनके हस्बैंड साइकिल की दुकान लगाते हैं और वो चाय का स्टॉल लगाती हैं। तो मैंने पूछा कि दीदी कहाँ है, तो कहते हैं कि वो तो अभी नहीं है ना, उसका ऑपरेशन हुआ है। तो मैंने पूछा अच्छा क्या हुआ, बताई भी नहीं वो। तो कहते हैं कि नहीं, आँख का ऑपरेशन हुआ है, वैसे वो ठीक है, अब दिन में आती है। तो मैंने आज के दिन के लिए बोला था कि मैं आऊंगी उनके पास, लेकिन आज मैं नहीं जा पाई संगत जी। लेकिन मैंने फिर वहाँ से कुछ वो लिए, वो नट क्रैकर्स होते हैं ना, वो 10 पीस लिए और नीचे आके हमने गार्ड भैया के पास, गुरुजी ने सेवा ली कि उनको देना है तुझे, स्वीपर्स एंड गार्ड्स को। तो मैंने एक ही जगह गार्ड भैया के पास रख दिया। मैंने कहा कि आप सब खा लीजिए, बाकी तो कल मैं बना के कुछ खिलाऊंगी, लेकिन आज के लिए यही रख लीजिए, जय गुरु जी। और मैं आ गई घर वापस। जब मैं घर वापस आ रही थी तो मुझे बहुत प्यारे पैरट्स की ब्लेसिंग मिली, शुक्राना मेरे बाबा। और जब मैं घर आ गई हूँ उसके बाद से कल मुझे जोत में ना बहुत डिवाइन सा कुछ दर्शन हुआ। मैं समझ नहीं पाई वो क्या था, लेकिन जो भी था बहुत डिवाइन था। और मैं तो उसी धुन में रम रही थी कि मेहरबान साहब मेरा मेहरबान। और मैं कह रही हूँ कि बाबा, आज मैंने आपसे और गुरुजी से एक साथ गिफ्ट मांगा, तो कैसे आपने ये लीला रची, कैसे आपने दोनों को एक साथ मुझे शब्द की धुन में बांध दिया। शब्द से बड़ा हमारे लिए कोई नजराना नहीं है, शब्द से बड़ी हमारे लिए कोई दात नहीं है, और शब्द से बड़ा हमारे लिए कोई सौभाग्य नहीं है कि हम शब्द को सुन पाते हैं और उसमें रम पाते हैं। और ये तभी रमेंगे क्योंकि हमारे हृदय में बाबा नानक और गुरुजी का वास है। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना इस दात, इस सौगात और लोहड़ी का इस स्पेशल गिफ्ट को देने के लिए। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू बाबा। और संगत जी, रात में गुरुजी ने एक और कृपा की। कल रात में क्या हुआ कि मुझे ना, मैं कुछ खाना नहीं बनाई थी तब तक, तो मैं जा ही रही थी बनाने के लिए। तो इन्होंने कहा कि आज ना मुझे मटर चूड़ा खाना है, आज वही बना लो। तो फिर पोहा जैसा बनाते हैं मिथिला टाइप, मिथिला में जैसे बनता है, वो थोड़ा रेसिपी अलग होता है संगत जी। मैंने वैसे ही बनाया, गुरुजी से ब्लेस करवाया बनाते बनाते ही। और मैं ना मम्मी और इनको खाने के लिए दी, और साथ में जो गुरुजी का बचा हुआ प्रसाद था, परसों वाला खीर का प्रसाद, हमने वो खाया। और गुरुजी ने मुझे कहा था कि मिठाई मंगा के रख ले, तो मैंने ना
परसों से गुरुजी के पास एक पैकेट मिठाई रख दी थी, काला जामुन, फिर हमने वो भी खाया। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, ये सारी सेवाएं लेने के लिए और हमें ब्लेसिंग देने के लिए। शुक्राना आपका, शुक्राना। और संगत जी, आज जो कृपा की है गुरुजी ने, उसका तो मैं अभी शुक्राना क्या करूं, वो बहुत लंबा टाइम लेगा, लेकिन वो शुक्राना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। पहले मैं गुरुजी से यही कहना चाहूँगी कि कल के लोरी वाले दिन के इतने उत्तम, अनंतम, सुंदर, अनुपम और इतने दुर्लभ गिफ्ट के लिए बाबा आपका शुक्राना। उन्होंने कहा था कि तुझे शाम तक बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा, और वाकई मुझे शाम तक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला। और साथ में एक और गिफ्ट मिला, लेकिन वो अभी रास्ते में है, क्योंकि वो अभी मुझे नहीं बोलना है, मुट्ठी बंद रखनी है। जैसे ही वो मुट्ठी खुलने का टाइम आएगा संगत जी, मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। मन की बातें गुरुजी समझ रहे हैं, तो बिन बोलिया सबकी जानदा, आपके चरणों में मेरा वो सपना भी अर्पित है। आप जल्दी ही उसे पूरा करेंगे, मुझे विश्वास है। आपकी बेटी को आप पे नाज है, आपकी बेटी को आप पे विश्वास है कि आप उसकी लाज का मान सदा रखोगे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, कल गुरुजी ने एक बार फिर मेरी लाइफ ब्लेस की। मुझे ना कुछ देर कुछ समझ नहीं आ रहा था, मेरे हाथ पैर बिल्कुल सुन्न हो गए थे, लेकिन है ना गुरुजी का जल प्रसाद हमारी ताकत। मैंने जल प्रसाद जैसे ही लगाया, वो बिल्कुल ठीक हो गया। और रात में मैंने कल गुरुजी से कहा था कि गुरुजी, अब तो मुझसे कोई सेवा भी नहीं लेता है, न माँ हाथ पैर दबवाती है, न सुमन, और मैं उनकी सेवा करके लगता था कि मैं आपकी चरण सेवा कर रही हूँ। पता नहीं गुरुजी कैसे मन पढ़ लेते हैं। रात में सुमन कहते हैं कल कि आज ना मेरे पैरों की मालिश कर दो। संगत जी, मैं बहुत खुश हो गई। मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए इनके पैरों की मालिश की, और मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में बिठा लिया है कि मेहरा वाले साइया राखी, चढ़ना दे कौल, चढ़ना दी मौज बड़ी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। मैं बहुत गड़बड़ित हो गई थी। थैंक यू गुरुजी। और सुबह इनके पैर का दर्द बहुत कम था। मैं जानती हूँ गुरुजी कृपा करते हैं, और गुरुजी की रज़ा में राज़ी रहना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, लेकिन जब हम उसमें रहने लगते हैं ना, तो वो मौज आती है ना कि हमने हमने कभी ये स्वाद चखा नहीं था ना। और जिस तन लागे वो ही जाने, और न जाने कोई, बड्डा साहब सड्डा साहब, सबसे सतगुरु से बड़ा न कोई। तो मेरे प्यारे सतगुरु जी महाराज के चरणों में प्यारी बेटी उनकी शिखा का कोटि कोटि प्रणाम है। और जो उन्होंने तेरा शुक्राने की बात की थी, वो मैं अगले सत्संग में करूँगी। और एक और बहुत मीठा सा सत्संग है मेरे पास आप सबके लिए, जो कि मैं कुछ देर के बाद शेयर करूँगी। तब तक के लिए हुक्म, आज्ञा प्रभु, सब संगत का भला करो, सर्बदा भला हो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्बदा भला, लो आ गई लोहड़ी वे। तो शुक्राना मेरे बाबा। और मैं आप सबसे हर भूल चूक जाने अनजाने में किए गए के लिए माफ़ी मांगती हूँ, अपने परिवार, मायके, ससुराल और संगत परिवार की तरफ से, और सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। अपने मायके, ससुराल और संगत परिवार की तरफ से शुक्राना भी करती हूँ बाबा। अगर कोई शुक्राना करना भूल जाता है, फिर भी उनको ब्लेस करना। अगर कोई माफ़ी मांगना भूल जाता है, फिर भी उनको ब्लेस करना। आप समझना कि मैं उनकी तरफ से कर रही हूँ, आपकी बेटी बनके, उनकी प्रतिनिधि बनके। अनंतम शुक्राना बाबा, अपने चरणों में सदा लगाए रखना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोई भी तकलीफ हो, जल प्रसाद जरूर ले संगत जी। कोई भी तकलीफ हो, चंदन टीका जरूर लगाएं गुरु जी, चंदन टीका गुरु जी का जरूर लगाएं संगत जी। और हमेशा हमेशा सिमरन में गुरु जी को याद करते रहे, हमारे सारे कष्ट वैसे ही कटित हो जाएंगे संगत जी। देखिएगा, वक्त लगेगा, लेकिन हिम्मत हौसला सब गुरु जी बनते जाते हैं, और हमारी जर्नी आसान होती जाती है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला हो। जय गुरु जी। ओम श्री सदगुरुवे नमः। श्री सदगुरु महाशिवाजी के चरण कमलों में मेरा सादर साष्टांग प्रणाम। संगत जी को भी मेरा सादर प्रणाम। विभिन्न अंकल जी और सौम्या आंटी जी को मेरा सादर प्रणाम, और उनकी सहयोगी टीम को भी मेरा सादर प्रणाम। सभी सुनने वाले साथ संगत को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग आज दिनांक 14/1/2025 का शुक्राना सत्संग 11:50 पर विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करने हेतु रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने में मेरी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो गुरु जी आप मुझे क्षमा कीजिएगा।
संगत जी आप भी क्षमा कीजिएगा, विपिन अंकल आंटी जी आप भी क्षमा कीजिएगा, सभी साथ संगत क्षमा कीजिएगा। और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। सबसे पहले गुरु जी को आज मकर संक्रांति की बधाई। सभी विपिन अंकल आंटी जी और उनकी संपूर्ण टीम, साध संगत और सभी संपूर्ण गुरु परिवार, संगत परिवार सबको मेरी ओर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। गुरु जी के आते हैं बहुत सारे आशीर्वाद आते रहते हैं। गुरु जी के अपने मैसेजेस देते हैं, अच्छे ब्लेसिंग भी उनकी तरफ से मिलती हैं और हीलिंग भी मिलती है गुरु जी की। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण, जो रूटीन है मेरा, समर्पण उनके चरणों में अपना प्रस्तुत कर रही हूँ। और अपने 24 घंटे आठयामा की जो कोई भी जिद, अकड़ जिद, जल्दबाजी, भूल चूक, छोटी बड़ी जो भी भूल चूक, गलती, अपराध, उन सब के लिए माफी मांग रही हूँ। अपराधों के लिए क्षमा, पाप ताप साप संताप के लिए माफी, विगत जन्मों के, इस जन्म के, वर्तमान के और जो आने वाला है उसमें भी कोई त्रुटि होने की संभावना, सब के लिए मैं पहले ही क्षमा मांग रही हूँ। सारे अपराधों के लिए क्षमा मांग रही, सारे पाप ताप साप संताप जला दीजिए। किसी के लिए भी प्रति मेरे द्वारा किसी के भी प्रति कोई गलती हुई हो, सब मेरी ओर से उन्हें क्षमा करा दीजिए और उनसे मुझे क्षमा दिला दीजिए। और किसी ने मेरे लिए गलती की है तो अपनी ओर से मैंने आपकी कृपा से उनको माफी भी दे दी है और आपके चरणों में उनकी ओर से ये शुक्राना भी रख दिया कि जब वो ही नहीं होते तो आपके दर्शन मुझे नहीं होते, उनकी वजह से मुझे आपके चरणों के नजदीकियां मिल रही हैं। उसके बाद भी गुरु जी अभी पता नहीं कितनी प्रकार की नेगेटिविटी जब मेरी बची है, मेरे कौन से कर्म ऐसे शेष हैं जो लाते हैं परेशानी। एक दिन सही सम, एक दिन भी सम की स्थिति ला ही रहे हैं। तो आज भी नकारात्मकताएं काफी थी, मुझे परेशानी काफी दे रहे हैं। आपके होते हुए भी ये नकारात्मकताएं हैं। यदि आप नहीं होते तो फिर पता नहीं उनका रूप कितना और ज्यादा बढ़ा हुआ होता। तो मैं आपसे उन सब की बातों, उन सब चीजों के लिए आपसे मैं अनंत कोटि शुक्राना ही कहूंगी कि आप हैं तो तब जितने भी हैं तो कम ही होंगी वो नकारात्मकताएं। आप इतनी नकारात्मकताएं आपने खत्म की हैं, बाकी की नकारात्मकताएं भी आप ही खत्म कीजिएगा। और आप ही अपनी कृपा से मुझसे सब्र भी करवा रहे हैं, विश्वास भी करवा रहे हैं। तो सब चीज का आपके लिए, आपके चरणों में अनंत कोटि शुक्राना। और सभी आप ही की कृपा है कि आप हम सब पर कृपा किए हुए हैं। मेरे साथ मैं अपने संपूर्ण घर परिवार का भी सबका समर्पण ही किए हुए हैं आपके चरणों में। और जितने भी हैं छोटे बड़े, बच्चे बूढ़े, जो भी हैं जवान, और जो भी हमारे पाल्य पशु वगैरह भी हैं, सब आपके चरणों में मैंने डालें कि सब की रक्षा आप कर रहे हैं, सबको आप ब्लेस कर रहे हैं, सबकी रक्षा भी कर रहे हैं। और मुझे तो आप प्रतिपल अपनी ब्लेसिंग भी देते हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं। उसके बाद भी गुरु जी समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। कुछ अशांति तो बनी रहती है, कुछ दिक्कत रहती है मेरे शरीर में। तो शरीर में है परेशानी, पीठ पीठ में दर्द वर्द भी रहता है। मौसम भी आजकल ठंडा है, एकदम से मैं जल्दी से मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ, जल्दी कर भी नहीं पा रही हूँ काम, तो लेट तो हो ही जाती हूँ। पर जो भी है मैं आपका शुक्राना भी सुन ही रही हूँ और आपका शुक्राना कर भी, आपका सत्संग भी सुनती ही हूँ और शुक्राना भी कर ही रही हूँ। देर सवेर कुछ भी हो जाती हो गलतियों के लिए मुझे माफ़ी दीजिएगा। और मैं आज बहुत ज़्यादा बोलने में समर्थ नहीं हूँ। और तो आपके किए उपकारों का कोई क्या
क्या शुक्राना कर सकता है। फिर भी मेरे जो भी भाव पुष्प हो आप अपने चरणों में रखिए। आपका अनंत कोटि शुक्राना और सबके मंगल की कामना के साथ और आपकी पावन मंत्र जाप महामंत्र जाप के साथ में अपना शुक्राना सत्संग का यहीं पर समापन करती हूँ। मैं बहुत अधिक बोलने के लिए समर्थ नहीं हो पा रही हूँ, आज दिक्कत हो रही है मुझे थोड़ा। आप ही कृपा कीजिएगा, जल्दी मुझे ठीक कीजिएगा। जो आप आगे को अच्छा करने के लिए आप कह रहे हैं वो ज़रूर होगा, मुझे विश्वास है। लेकिन अभी वर्तमान में है मेरे पर हावी है नकारात्मकताएं, जितनी शेष रह रही हैं वो भी आप ही की कृपा से दूर होंगी। गुरुजी आप अपनी भी बचत कीजिएगा, मेरी नकारात्मकताओं को भी निर्मूल करा दीजिए गुरुजी। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना। वाहेगुरु ओम नमः शिवाय शिव जी दसाय ओम नमः शिवाय गुरु जी दसाय शुक्राना। शुक्राना 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 अनंत कोटि शुक्राना। विपिन अंकल आंटी जी को भी सपना सुनने वाले सभी साथ संगत को शुक्राना। जय गुरु जी, जय अंकल जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 7 o'clock हम संध्या वेला का सत्संग अपने विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। थैंक यू विपिन अंकल फॉर शेयरिंग ईच एंड एवरी सत्संग ऑफ माइंड। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, मेरे घर में इतना ब्लैक मैजिक हो रहा था कि कल से इतनी प्लेट्स टूटी हैं, मतलब हल्की से माइक्रोवेव में लगाओ क्रैक कर रही हैं, फ्लावर वाजेस टूट रहे हैं। कम से कम नहीं, सुबह से इतनी प्लेट्स एंड इतनी कटोरियां टूट चुकी हैं। आई थिंक कि बहुत ही किसी ने भयंकर ब्लैक मैजिक कर रहा है हमारे घर पे, और आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर तरीके से। ये भले ही हमारे क्रॉकरी क्रैक हो जाए तो कम से कम हम लोगों को आपने इतना बचा रखा है, उसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी। मेरे दोनों बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। मेरे मम्मी पापा को भी प्रोटेक्ट करने का शुक्राना गुरु जी। मेरे हस्बैंड की लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमारी सबकी लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, इतनी प्लेट्स तो हमने कभी नहीं देखी टूटते हुए। कोई माइक्रोवेव में लगा रहे हैं, कहीं कुछ ऐसे प्लेट वाली जगह भी रख रहे हैं, तो सारी प्लेट्स आज हमारी क्रैक कर गई हैं, सब टूट गई। गुरु जी, बाप रे, कौन सा बड़ा कष्ट था जो आपने काट दिया है। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, आप रोज मेट के सत्संग सुना रहे हो गुरु जी, हम उसको कैसे चेंज करें मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आप ही हेल्प करो, आप ही कुछ ऐसा करो कि वो खुद ही बोले कि मैं आपके घर में काम नहीं करूंगी, क्योंकि इतनी पुरानी है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, उसको पैसे की भी बहुत जरूरत है। मे बी वो अच्छी नहीं है, हो सकता है, क्योंकि आप बहुत सत्संग सुना रहे हैं उसके लिए मुझे। बट आप मेरी हेल्प करो, कैसे क्या करें उसको, या तो कोई दूसरी जॉब दिला दो जिससे बेचारी के घर चले। मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अगर हम उसको कैसे निकालें, मेरे से तो हिम्मत ही नहीं हो रही कि हम उसको बोलें कि तुम निकल जाओ घर से और समथिंग, या छुट्टी करो। गुरु जी, आप हेल्प करो, अपने आप वो बोलते कि मैं आपके घर में काम नहीं करूंगी। आप प्लीज पहले मेरी दूसरी मेट का तो इंतजाम करिए, हाउस हेल्प के बिना तो हम कैसे करेंगे गुरु जी, प्लीज हेल्प। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हमने आपके चरण में सारा चीज डाल दिया है, प्रॉब्लम अब आप ही इसको देखो। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं उसको कैसे भगाऊं, क्योंकि आपने बहुत मेट के स्टाफ के आपने मुझे सत्संग सुनाए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है, और मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। और आज तारीख है 14 जनवरी, और समय है 7 बजे, शाम के 7 बजे।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी आपके श्री चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करें। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से। जैसा कि कल काफ़ी दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि बेटी नए साल पे बड़े मंदिर आ, नए साल पे बड़े मंदिर आ। तो जी मैं नहीं जा पा रही थी। तो कल मैं पिछले वीरवार को भी सोचा था, गुरुजी बता के मतलब वीरवार को आ सच्चा लंगर प्रसाद कर और मैं खुद तेरे अपने हाथों से तुझे लंगर प्रसाद खिलाऊंगा। तो संगत जी मैं वीरवार को भी सोचा था लेकिन नहीं जाना हुआ। फिर मैं कहा चलो आज मंडे को, क्योंकि संगत जी क्या है ना कि वीरवार हम लक्ष्मी नगर से थोड़ा दूर पड़ जाता है तो शाम हो जाती है, जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो साथ में कोई था नहीं। फिर अकेले जाना, फिर घर से जाने नहीं देते हैं कि रात हो जाती है आते आते, ठंड का टाइम है। तो मंडे में मैं अपने किसी से बोला कि मैंने कहा तुम चल लो साथ में, तो दोनों आ जाएंगे साथ में जाके। तो फिर हम दोनों गए। तो संगत जी हम सब 4 बजे के करीब पहुँचे वहाँ पे। फिर हमने वहाँ पे जोड़ागर में जूते रख के जल प्रसाद ग्रहण किया। फिर जल प्रसाद ग्रहण करके जी मैं रास्ते में सोच रही थी कि अगर भैया रोक लेंगे, ऑटो में गए थे हम, तो भैया रोक लेंगे तो मैं कहीं मिल जाएंगे तो मैं फूल लूँगी गुरुजी के लिए आपके। तो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ही जैसे रेड लाइट पे ऑटो रुका तो एक छोटा सा बच्चा फूल लेके आ गया। तो हमने उससे फूल खरीदा। तो मैंने कहा लो अभी सोच ही रहे थे, लो गुरुजी ने फूलों को दिलवा दिया। फिर वो लेके फिर हम गए, जल प्रसाद ग्रहण किया। फिर आगे जाके फिर चाय प्रसाद ग्रहण किया। बहुत अच्छा गुरुजी ने मतलब वाले दिन दर्शन कराए। इतना अच्छा डेकोरेशन हो रखी थी वहाँ पे, बहुत अच्छी, और एकदम दिल खुश हो गया वहाँ पे जाके। बहुत अच्छी जी, मतलब पतंगों की डेकोरेशन और मतलब फूल की सजावट, बहुत अच्छा मंदिर, बहुत अच्छा लग रहा था कि वहाँ पे जैसे लग रहा था जैसे जन्नत में आ गए। फिर वहाँ पे चाय प्रसाद करके सबसे पहले हमने उठी के दर्शन किए। फिर झूले के गुरुजी के झूले के दर्शन किए। फिर वहाँ पे आके विजय शंकर भगवान की प्रतिमा है वहाँ के दर्शन किए। गणपति जी के दर्शन किए। फिर गुरुजी की जो समाधि है वहाँ पे जो उनके दर्शन किए। फिर आगे चल के फिर शंकर भगवान की जो प्रतिमा उनके दर्शन करके फिर हम अंदर गए। फिर वहाँ पे गुरुजी के दर्शन करके बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छी कल फूलों की डेकोरेशन, मतलब बहुत अच्छा लगा कल वहाँ पे जाके। फिर वहाँ पे ब्रेड पकोड़ा, गाजर का हलवा प्रसाद में मिला। फिर हम प्रसाद खाया। फिर आगे जाके जैसे वही का प्रसाद मिल रहा था, एक पोटली मिल रही थी प्रसाद की, जल प्रसाद और पोटली मिली लेके फिर हम घर आ गए। लेकिन संगत जी घर आ गए बहुत खुश, दिल मतलब बहुत एकदम से दिल बहुत खुश हो गया था। लेकिन संगत जी पता नहीं क्या, घर पे आके थोड़ा, घर के पास में आके थोड़ा मनमुह हो गया। क्योंकि जो हमने वहाँ से कैब की थी, क्योंकि मेट्रो में हमारे पास वो नहीं था, क्या कहता है, मेट्रो का कार्ड नहीं था। तो मैं कहा टिकट लेने में बहुत लाट हो जाए। फिर हम अकेले ही थे, जेंट्स हमारे कोई साथ नहीं था। फिर घर पे भी गुस्सा करते हैं, तो ऑटो में आते तो संगत जी आपको पता है कि कितनी ठंड हो रही है रात के समय में, और दूर का रास्ता था। तो हमें कैब करी, कैब में दिखाया था 622 रुपये।
फिर हमने कैब कर ली, 622 रुपये दिखाया। ठीक है संगत जी, वह यहाँ जैसे आके उन्होंने सीधा बता दिया 950 रुपये, क्योंकि संगत जी कभी इतना लगता ही मुझे ये समझ लो कि अप्रैल से जा रही हूँ, पता नहीं कितनी बार कैब से गई हूँ आई हूँ, लेकिन कभी 350, 400, 450, ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये एक तरफ के लगे, ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी जैसे कभी जाम वगैरह लगा होता है तो, नहीं तो 500 से ऊपर कभी लगा नहीं है। और उन्होंने सीधा बना दिया 950 रुपये। और उन्होंने ये तो है कि उन्होंने खूब, जैसे कैब होती हैं, एक होता है कि मतलब कैब किराए पे चलाते हैं, एक होते हैं कि खुद की होती है, तो उनकी खुद की थी। और उन्होंने, ये तो गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने क्या कर रखा था। तो यहाँ पे आके थोड़ी उन्होंने बहसबाजी भी हो गई जी। सीधा 622 से सीधा 950 पे कर दिया उन्होंने। चलो कोई नहीं फिर। और ये तो बहुत अच्छा, गुरुजी का शुक्राना, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और गुरुजी ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ वहाँ पे जाके, बहुत मतलब थोड़ा रश भी था, इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन पहले से ज़्यादा, जैसे हमेशा रहती है मंडे में, उससे ज़्यादा था। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, दर्शन कराने का, प्रसाद खिलाने का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सॉरी संगत जी, मैं वो ये मकर संक्रांति और लोहड़ी की सभी को शुभकामनाएं। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। सभी के घर में गुरुजी ढेर सारी खुशियाँ ले आएँ मकर संक्रांति पे। और गुरुजी सबकी झोलियाँ खुशियों से भर देना। और जाने अनजाने में कोई भी गलती हो उसे क्षमा कर देना गुरुपा। मैं सबसे क्षमा मांगती हूँ, सबसे क्षमा मांगती हूँ, मान के देवी देवताओं से। गुरुपा आपकी बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग आ रही हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझसे सत्संग करने में अगर कोई गलती हो गई हो, बोलने में कोई भूल चूक हो गई हो, तो उसे क्षमा करना गुरुपा, क्षमा कर देना। और आपकी कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अपनी बच्ची की सर पे हाथ रखने का कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल जी, सोमी आंटी जी, मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम नमन। गुरुजी, शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, न जाने कितनी जन्मों का पुण्य है जो आप मुझे मिले हो। मैं किन लफ्जों से आपका शुक्राना करूं गुरुपा, शब्द नहीं है मेरे पास मेरे गुरुपा। गुरुपा, मुझे इस जन्म में आपने अपनाया, मेरे लिए इतना कुछ किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद गुरुपा। गुरुपा, आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुपा।
हम अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहते हैं गुरुपा कि शुक्राना भी नहीं करते हैं और आपका हालचाल भी नहीं पूछते कि आप कैसे हो। लेकिन गुरुपा आप इतने दयालु हो कि मेरी हर इच्छा को पूरी करते हो गुरुपा। आपने तो मुझे साक्षात जीवन दान भी दिया गुरुपा। यह सत्संग दिसंबर महीने का था। दिन शनिवार था और समय शाम के 4:30 बज रहे थे। मैं अपने अंकल जी के साथ अपने ज़रूरी काम करने के लिए अपने बाइक से निकली थी। काम होने के बाद हम दोनों लौट रहे थे। वहीं पर रास्ते में निकलते समय मुझे गौ माता का गौशाला दिखा। मैंने तुरंत जाकर उनको प्रणाम किया और जय लक्ष्मी माता बोलते हुए बाइक पर बैठ गई। अभी 2 कदम भी नहीं गई थी कि हमारा बाइक एक पत्थर से टकरा गया और हम दोनों बाइक से गिर गए। मैं भी सड़क पर गिर गई थी और मेरे अंकल जी वो भी गिर गए थे। तभी न जाने कहाँ से एक लड़का आया और हम दोनों को उठाकर बोलने लगा, आप दोनों को चोट नहीं आई ना? वो हमारे बाइक को भी उठाया और हमारे कपड़े साफ करने लगा। मैं तो केवल यही देख रही थी कि ये लड़का अचानक से कहाँ से आ गया। बीच सड़क पर कोई नहीं था उस समय। गुरुपा की कृपा से हमें चोट नहीं लगा। मुझे लगा जैसे मैं गद्दे पर गिरी हूँ। कोई चोट मुझे और मेरे अंकल जी को नहीं आया। न जाने कौन सा कष्ट गुरुपा ने हमारा काटा। इसके लिए गुरुपा को मेरे दिल से शुक्राना जो हमारी जान बच गई। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। और मेरे सत्संग को शेयर करने वाले को भी गुरुपा आप उन पर कृपा बनाए रखें और मेहर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। यह सत्संग 24 तारीख दिसंबर महीने का था। स्कूल में मेरे साइंस एग्जीबिशन था और मैं चूँकि स्कूल की शिक्षिका हूँ तो समय पर मॉडल तैयार हो जाए और बच्चे अच्छे से चीफ गेस्ट के सामने बोल सके, यही टेंशन में थी। हालांकि मुझे पता था कि इनकी तैयारी अच्छी है, फिर भी मैं नर्वस थी। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मुझे नंबर 3 और 4 की टेबल मिली। मेरी 2 मॉडलें थी, इसलिए अचानक से मेरे दिमाग में यह बात आई, करे 3 और 4 का जोड़ तो 7 होता है। यह तो गुरुपा का ब्लेसिंग नंबर है और गुरुपा ने मुझे तो ब्लेसिंग दे दिया है। मैं इतना खुश हुई कि पूछो मत। मैंने मन ही मन गुरुपा को शुक्राना किया और बच्चों ने भी अच्छा परफॉर्म किया और हम जीत गए। इसके लिए गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। दूसरा ये है कि मेरा बेटा अपने पापा के साथ बाइक से आ रहा था और उसके सिर पर बहुत देर से बटरफ्लाई बैठी हुई थी जिसका उसको पता भी नहीं था। अचानक जब वो बाइक से नीचे उतरा तो मेरी नज़र उस पर पड़ी। मैंने गुरुपा को शुक्राना किया कि गुरुपा आपने मेरे बच्चे की रक्षा की और ब्लेसिंग दिया और पूरी रास्ता उसका ख्याल रखा। इसके लिए बारंबार शुक्राना, जितना भी शुक्राना करूं कम है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी, जय गुरु जी सारे संगत परिवार को, जय गुरु जी विपिन भैया और सौम्या आंटी की टीम। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के रात को सोने से पहले का गुड नाइट शुक्राना सत्संग अपने प्यारे प्यारे गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी आज्ञा से विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू मैं ये शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के समक्ष बैठकर ही कर रही हूँ। तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे, जितना भी बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा 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 ही सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम 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 बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। और बाबा, मुझसे ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना कृपा, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। आज की डेट है 14 जनवरी और टाइम हो रहा है 10:33। 33 की ब्लेसिंग, 22 की ब्लेसिंग। थैंक यू गुरुपा, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। ये जीवन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ये सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हर सांस में आपका मंत्र जाप हो, ये थॉट देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो इतना प्यार करते हैं, इतनी चिंता करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाते हैं और करवाते भी हैं और साथ ही साथ अपने बच्चे के हमेशा अंग संग रहते हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जिनके सत्संग सुन के दिन शुरू होता है और सत्संग सुनते सुनते ही रात हो जाती है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे संगत परिवार और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि आपने ही ये सत्संग संगत परिवार ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी देने के लिए, क्योंकि उनके वो माध्यम है हम सब के लिए अपने शुक्राने सत्संग की अर्जी हाजिरी अपने गुरुपा के पावन श्री चरणों में अर्पित करने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। गुरुपा हर सांस, हर वेले, हर कदम, हर दिन, हर जीवन, इस जीवन, हर सांस, हर पल, हर वक्त का शुक्राना मेरे गुरुपा। हर रोम रोम से शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा। संध्या वेला की दात बख्शने के लिए शुक्राना गुरुपा। पूरा दिन बस आप ही का ध्यान रहता है, इस थॉट के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आज एक संगत आंटी का, बहुत ओल्ड संगत आंटी का सत्संग ब्लेस करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। ऐसे ओल्ड सत्संग जो जब हम सुनते हैं संगत जी, तो ऐसा लगता है गुरुपा ने हमें अपने और पास बुला लिया है, अपने और करीब कर लिया है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा मैं बस आपसे यही मांगती हूँ कि सर्वदा भला कीजिए गुरुपा। मेरे सारे संगत परिवार को हमेशा खुश रखिए गुरुपा। उनकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, किसी की बुरी नज़र ना लगे, नेगेटिविटी सब के घरों से दूर हो जाए, सब के ऊपर से दूर हो जाए। सर पर्दा भला कीजिए गुरुपा। विपिन भैया और सौम्या आंटी पर भी बहुत सारी कृपा बरसाइए गुरुपा। उनकी टीम पर भी बहुत सारी कृपा बरसाइए गुरुपा। जो इतनी अच्छी सेवा वो करते हैं, उनको भी किसी की नज़र ना लगे, नेगेटिविटी उनको कभी ना जकड़े और हमेशा उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आए गुरुपा। वो जो माँ हैं एक संगत आंटी, उनके बच्चे को ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुपा, उनके बच्चे को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। सारे संगत परिवार को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा, वेल्थ ब्लेस कर दीजिए गुरुपा। उनके कष्टों का निवारण कर दीजिए गुरुपा। मैं आपको मेरी मम्मी आंटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मेरे पापा अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, भैया अंकल की तरफ से शुक्राना करती हूँ, भाभी आंटी की तरफ से शुक्राना करती हूँ, दोनों नीस की तरफ से आपको शुक्राना करती हूँ। और मैं आपको अपनी तरफ से बहुत सारा शुक्राना बाबा, जो आपने 10% मुझे जो बदल रहे हो, आप रोज़ मुझे कुछ कुछ नया सिखाते हो मेरे प्रभु, और बहुत सारी नई नई बातें मुझे दिखाते हो। मुझे नहीं पता बाबा, ये अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, जो अभी आपने मेरे हस्बैंड अंकल के थ्रू आपने बुलवाया, उनसे घूमने जाने की बात, और
जो भी है वो आप सब जानते हो गुरुपा, आप सब जानते हो, जानी जान हो। अगर मेरी परीक्षा है तो बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे गुरुपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बाबा, और कुछ नहीं। सारे बेजुबान जानवर हैं उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना बाबा। और शेफ़ी जो है उसकी तरफ से बहुत बहुत शुक्राना बाबा, उसको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, उसको लाइफ ब्लेस कीजिएगा। और एक हमारे यहाँ पे सोसाइटी में एक डॉगी है बाबा, वो जब भी मैं बाहर जाती हूँ वॉक पे तो वो कहीं से भी मुझे ढूंढ के आ जाता है, मेरे साथ खेलता है और मुझे वो बहुत बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत प्योर सोल लगता है बाबा। उसको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा, उसको खाना ब्लेस कीजिएगा बाबा, उसका बहुत ध्यान दीजिएगा उसके ऊपर। और सारे संगत परिवार को बहुत सारी खुशियाँ दीजिएगा, सर पर्दा भला कीजिएगा बाबा। आपकी इस बेटी को तो कुछ नहीं चाहिए, बस सदैव नीवे होके चलाना बाबा। गुस्सा ना करूँ, बुरे विचार ना करूँ, बुरा ना बोलूँ, सच बोलूँ, सच के मार्ग पे चलूँ, धर्म के मार्ग पे चलूँ, शिव पुराण का पाठ करूँ, अपने गुरु के वचनों पे चलूँ। और बाबा पूर्ण समर्पण सिखाइएगा बाबा, क्योंकि पूर्ण समर्पण के बिना हम अपने गुरु को पूरी तरह से नहीं पा सकते। तो इसलिए बाबा पूर्ण समर्पण हाथ पकड़ के करवाइए बाबा। और इसके अलावा आपकी बेटी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुपा और सिर्फ ही गुरुपा ही चाहिए। और संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा 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 ही सहाय। और गुरुपा हर पल आप हम सब के कष्ट हरते हो, अपना बहुत 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 सारा ध्यान रखिए। हम सब आपके बच्चे आपसे अनंतम प्यार करते हैं बाबा, हम सब के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए बाबा। सर पर्दा भला कीजिए बाबा, जो आपके संगत जी हैं उनका भी, जो नहीं है उनका भी, जो आगे जुड़ने वाले हैं उनका भी, पूरे विश्व का कल्याण कीजिए बाबा। और जो वायरस है, जो जहाँ जहाँ लोग बीमार हैं उन सब की बीमारी को दूर कीजिए बाबा, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए बाबा। और बाबा जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना, और जो आगे देने वाले हैं उसका अनंतम बारी शुक्राना मेरे प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम बारी शुक्राना मेरे गुरुपा। गुड नाइट गुरुपा, अच्छे से सोइएगा, बहुत अच्छे से आराम करिएगा। जय गुरु जी, लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, सात संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी सुनीता कलकत्ता से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी के चैनल के माध्यम से साझा करना चाहती हूँ। और श्री गुरु महाराज जी के पावन मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग आरंभ करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू। आपको सबसे पहले मकर संक्रांति की फिर से एक बार बधाई और शुभकामना देते हुए आपके श्री चरण में मैं ये अपना शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, जिस तरह से मकर संक्रांति में सूर्य, जैसे मकर राशि में सूर्य का तेजी से और ज्यादा तेज होता है, उसी तरह से आप हमारे जो स्वास्थ्य और समृद्धि को भी इसी तरह से तेजी से हमें पूरा एक प्रकाशमान और एक लंबा स्वास्थ्य और एक सुखद जीवन का आपने जो आज के दिन में हमको आपने जो आशीर्वाद दिया है गुरुपा, हमारे साथ जो चले हैं आपने, इतना अच्छा सुबह से लेकर के अभी रात हो गए हैं गुरुपा, वो खुशियों का जो आपने झोली भरा है उसे आपने खाली होने नहीं दिया है गुरुपा। हमारी झोली छोटी हो गई लेकिन आप खुशियां देते देते नहीं थके हो मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे डैडी जी, मेरे प्यारे पापा। लव यू गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। आपने, और मैं बिना बोले तो रह नहीं सकती हूँ,
तो आपने आज मुझे बहुत 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 ढेर सारा खुशियाँ दिया है। आज मैं आपने जो मुझे इतना ब्लेस्ड वाला जो वेकेशन दिया था, आपके श्री चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कराया था गुरुपा। और उन दिनों जो मैं बहुत सारे मंदिरों में दर्शन की हूँ, आप तो शिव हैं, फिर से मैंने शिव का महाशिव का दर्शन किया और वो दर्शन आपने करवाया। और जहाँ जहाँ से मैंने महाप्रसाद पाई, मैं सब वो प्रसाद लेकर के कलकत्ता वापस आई हूँ लखनऊ से बाबा। तो फिर मैं अभी जितने अपने परिवार स्वजन हैं, जितने परिवारजन को वो प्रसाद वगैरह दे रही हूँ। तो आज मंगलवार का दिन था, हनुमान जी का दिन था। और अब मैंने अपने घर में मकर संक्रांति आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छी तरीक़ा से, बहुत सही तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप जैसे करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक का सब पूजा मैंने किया। फिर मैं अपने इधर मायके आई, फिर अपने घर में मेरे भाई के घर में गई, फिर उनको प्रसाद दिया। वहाँ भी मेरे भाई ने भी फ़ोन किया था सुबह आओ बोल करके। और मंगलवार के दिन में आज इतना अच्छा दिन है, मेरा भाई भी हनुमान जी को बहुत मानते हैं, वो भी, उनका परिवार भी बहुत हनुमान जी को पूजते हैं। और मेरा भाई तो स्पेशली हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है। और मंगलवार के दिन तो बिल्कुल भी वो प्याज और लहसुन वगैरह भी नहीं खाते। तो गुरुपा आप उनको हमेशा ब्लेस कीजिएगा, मेरे भाई के पूरे फैमिली को आप ब्लेस कर दीजिएगा गुरुपा। उनके तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ। और मेरी जो बहू है, मेरी जो भाई की पत्नी है, वो आंटी भी आपसे जुड़ी हैं। मैंने ही उनको आपके बारे में बताया था। मैंने बोला था मेरे श्री गुरुपा जी का बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना है, आप भी जुड़ जाइए। मैंने तो मेरे गुरुपा का हाथ पकड़ लिया है, आप भी पकड़ लीजिए, तो आप भवसागर से बिल्कुल तर जाओगे, आपको किसी चीज में कोई कष्ट नहीं आएगी। मेरे गुरुपा की प्यारी प्यारी बेटियां जो भी हैं, जो भी उनका हाथ पकड़ती हैं, उनका दामन, उनका झोली वो खुशियों से भर देते हैं मेरे प्यारे गुरुजी। और आज मकर संक्रांति का ये इतना शुभ त्योहार है, ये साल का सबसे पहला त्योहार है मकर संक्रांति। अब इस मकर संक्रांति होने के बाद से सारा कुछ खुशियों का जितना भी पर्व है, जो भी नया त्योहार है, अब इसके बाद से सारा त्योहार, शादी ब्याह वगैरह सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। हम लोगों में खरमास को मानते हैं, जो पिछले महीने में खरमास लगा था, अब खरमास खत्म हो गया। अब ये कि हम लोग में माघी पूर्णिमा भी बोलते हैं, कल पूर्णिमा था, पौष पूर्णिमा। हम कलकत्ता में रहते हैं तो यहाँ पे पौष पार्वन बोल के मनाया जाता है। पीठा बनाते हैं, पीठा और पोली बनाते हैं, तो उसको पौष पार्वन बोलते हैं। यहाँ बहुत अच्छे जैसे कि फेयर लगते हैं, मेला वगैरह हुआ, आपका बोई मेला माने बुक्स का जो मेला लगता है वो, और बहुत सारा ट्रेड फेयर लगते हैं। बहुत ये जो महीना है जनवरी का बहुत ही सुंदर होता है, यहाँ कलकत्ता में देखने लायक होता है। तो श्री गुरु महाराज जी आपका अनंतम शुक्राना है, आपने इतना अच्छा दिन बिताया, आपके श्री चरणों को याद करते हुए आपने इतना आशीर्वाद दिया कि आज का दिन हमारा हंसते खेलते हुए निकल गया। श्री गुरु महाराज जी काम काज करते हुए, आपको याद करते हुए निकल गया। आज आपने हमारी थोड़ी मौज भी करवाई, हमारे भाई के घर में गए और हमें थोड़ा बहुत तरीके का खाना भी खाने को मिला, चाय पिया, आपको याद करते हुए इमरती खाई, समोसे खाए, वो भी आपको याद करते हुए खाए थे मेरे गुरुपा। और मैं ही लेकर के गई थी अपने भाई के घर में, और मेरे भाई ने अपने हाथ से चाय बनाया, बहुत बढ़िया चाय बनाया। और ऐसा मेरा स्वागत हुआ जैसा आपने मुझे मैसेज में बोला था कि मैं कुड़िए, मैं तेरे लिए आज लोहरी और मकर संक्रांति के दिन मैं तेरे लिए झोली भर के खुशियाँ ला रहा हूँ, तो अब देखती जा और शुक्राना कर। तो अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे पापा, प्यारे गुरुपा, लव यू गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरा हाथ थामा, मुझे इस लायक समझा मेरे पापा, आपने मुझे अपना संगत बनाया, अपनी कलेजे की टुकड़ा बनाया,
आपने बोला है कि मैं आपके कलेजे के टुकड़ा हूँ, हीरा हूँ, जो आपके दिल में रहती हूँ, तो आप मुझे अपने दिल से कभी नहीं निकालेंगे गुरुपा, कभी मत निकालिएगा, मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा, मेरे हमेशा मेरे अंग संग रहिएगा मेरे प्यारे गुरुपा। और आपका जितनी बड़ाई करूँ वो कम है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है आपकी बड़ाई करने का। अ, आपने बहुत 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 शुक्राना आपका। आपने बहुत बहुत खुशियाँ दी हैं मुझे, जो सोचा वो भी कभी मैं सोच नहीं सकती हूँ, वो भी खुशियाँ आपने दी हैं। और आपने इतना ब्लेस किया है मुझे कि मैं क्या बोलूँ आपको, जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो भी मुझे करने को मिल गया। और आपकी वजह से आपने बोला है, कुड़िए तुझे हर जगह मान सम्मान मिलेगा, अब तू चिंता मत कर, तुझे हर कोई अब वो करेंगे याद से। तो मेरे साथ वही हो रहा है गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपका कोटि कोटि प्रणाम है, हर सांस का शुक्राना है बाबा। आपने ये इस लायक समझा उसका शुक्राना है मेरे गुरु पिता। और आपने मुझे 2 बच्चों से, मेरे बच्चे भी बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छी हैं मेरी दोनों बेटियाँ। आपने इतनी अच्छी बेटियाँ दी हैं उसका भी शुक्राना। आपने इतना अच्छा घर-बार दिया है उसका शुक्राना। आपने इतने अच्छे माँ-बाप दिए हैं उनका शुक्राना। मेरी छोटी बहन बहुत अच्छी हैं, वो भी आपसे जुड़ी हैं। उनके दोनों बच्चों के तरफ से, उसके तरफ से, उसके हस्बैंड अंकल की तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। मेरी मम्मी इतने अच्छी मम्मी देने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरी मम्मी की तरफ से आपको शुक्राना अदा करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। और आज तो आपने मेरा दिन बहुत अच्छा बना दिया, और शाम के वक़्त में हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया अपने भाई के घर में जाकर के, बहुत दिन के बाद। इतने दिन तो मैं ट्रिप में गई थी, उसके बाद में फिर जब मैं आई, तो मैंने अपनी ट्रिप में मैंने जो-जो किया, मैंने सब मेरे साथ जो-जो आपने ब्लेस किया, आपने जो-जो मेरे को वो ट्रिप में, वेकेशन में जो-जो करवाया, जो भी असंभव चीज़ें थी वो भी हम कर पाए, वो सब का मैंने बखान किया, सबको सुनाया। और सुना के आपके बारे में बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुपा। और आपने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं बोल सकूं, तो उसके लिए आपके श्री चरणों में कोटि 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 प्रणाम है मेरे बाबा। और मकर संक्रांति की ढेरों बधाइयाँ आप सभी संगत जियों को, और आपकी जितनी भी प्यारी बेटियां हैं, सबको मकर संक्रांति और पोंगल और लोहड़ी की सबकी ढेर ढेर शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और जिस तरह से आज हमारा ये मकर संक्रांति का दिन बीता है खुशियों से भरा, हर दिन, हर सुबह, हर शाम जीवन का जितने भी दिन हैं वो इसी तरह से हंसते खेलते हुए बीत जाए गुरु महाराज। गुरुपा आप सभी अपनी बेटियों को, अपनी संगत को इसी तरह से अपने छत्र छाया में रखिए, इसी तरह से प्यार दीजिए, और इसी तरह से उनके जीवन में खुशियों से भर दीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। और सभी बच्चों को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए मेरे प्यारे गुरुपा। और जो भी मैं कलकत्ता से हूँ, तो कलकत्ता के जितने भी वासी हैं जो आपसे जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, उनके सभी की तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे गुरुपा। लव यू गुरुपा, मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना है मेरे दाता, मेरे मालिक। और मुझे पता है थोड़ा लंबा हो जा रहा है सत्संग संगत जी, गुरुपा, तो मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ और अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। और आज है तारीख तो सबको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में तारीख नहीं बोला, तो आज मकर संक्रांति है 14 जनवरी, और समय हो रहा है अभी 10:30। और ये अभी मैं श्री गुरु महाराज जी से आज्ञा लेती हूँ अपना सत्संग, और ये मैं साझा कर रही हूँ श्री विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से। तो गुरु महाराज जी, आप विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी को बहुत 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 ब्लेसिंग दीजिए। वो हमसे जुड़े रहे हैं और हम आपसे जुड़े रहें गुरुपा, इसका हमें बहुत बहुत आशीर्वाद हमें भी दीजिए, और श्री विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी को भी आपका ब्लेसिंग भर भर के दीजिए। और इसी तरह से हमारे साथ वो आगे बढ़ते रहे, हम उनका हाथ पकड़ के चलते रहें, और हम आपका भी हाथ इसी तरह से पकड़े रहें गुरुपा, और आप हमारा साथ कभी न छोड़े मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और
यहीं पे मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ आपके पावन मंत्र के जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी। जय गुरु जी, सात संगत जी। आप सभी को जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, सभी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरे गुरु जी को लख लख बधाइयाँ मकर संक्रांति की। गुरु जी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जिस उल्लास से आप ये सारी फेस्टिवल्स मनाते हैं, ये वाकई बहुत मीनिंगफुल चीज़ें हैं। और हमारी संस्कृति में तो ऐसे बहुत से फेस्टिवल्स आते हैं जो कि हम तो स्पेशली मॉडर्न ज़माने में तो हम भूलते ही चले जा रहे हैं। यहाँ तो भूलते जा रहे हैं, यहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा ही होने लगा। लेकिन बचपन की यादें आपने फिर से जगा दी हैं। बचपन में हमारी फैमिलीज़ पहले बड़ी होती थी, 7-8 बच्चे एक फैमिली में होते थे, बाहर वालों को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी और हम लोहड़ी हो, होली हो, खूब आनंद से मनाते थे। लेकिन वो अब एक गुज़रा हुआ सपना सा ही लगता है। लेकिन प्रभु आपका हमारी ज़िंदगी में आने से इन चीज़ों का फिर से एक नया ही महत्व निकल आया है। एंड आपसे मैं हमेशा कहती हूँ बहुत कुछ है सीखने को मिलता। शुक्राना 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 मेरे मालिका, एंड शुक्राना फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स यू कीप गिविंग अस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जिसके सिर ऊपर आप जैसे पिता का हाथ हो, उनको किस चीज़ का डर है? किसी चीज़ का डर नहीं है। और मैं देखती हूँ कि अब आजकल की लड़कियाँ जो आपके साथ जुड़ गई हैं, उनके मुंह पर हमेशा स्माइल रहती है और एक सेटिस्फैक्शन उनके मन में रहती है कि हमारा कोई है पीछे, विच इज़ अ वेरी हैप्पी साइन। ये कहते हुए मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देती हूँ मकर संक्रांति की। आज मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ गुरुजी महाराज। मैं करना तो नहीं चाहती थी और अपने आप को मैंने बड़ी कोशिश की रोकने की, लेकिन कुछ ऐसे डीपली इनग्रेन्ड हैबिट्स हो जाती हैं कि उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। पर मेरे मालिक, तहे दिल से मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरी कोई ऐसी इंटेंशन थी नहीं। तो होप यू विल फॉरगिव मी। एंड शुक्राना 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 मेरे मालिक। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुक्राना, और सौम्या जी और विपिन जी को भी बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ मकर संक्रांति की। और हमारी प्यारी प्यारी संगत को भी ये कहते हुए, आज एक्चुअली शाम के 8:27 है, पर मैंने कहा इससे पहले कि ये दिन गुजर जाए मैं सबको बधाई दे दूं। सो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, मैं आपके स्वरूप के सामने बैठ के ये सत्संग कह रही हूँ। सो जय गुरु जी, और अनंतम अनंतम एक बार फिर से शुक्राना और मेरी गलतियों के लिए माफ़ी। मैं फिर हाजिर होंगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी की जगह पे कर रही हूँ। आज का डेट है 12 जनवरी, टाइम हो रहा है 9:18 संगत जी। और देखिए कितना ही शुभ घड़ी है, कहने का मतलब है मॉर्निंग का टाइम है 9:18, यानी कि 99 की ब्लेसिंग्स। और मेरा जो बैटरी चार्ज है उसका भी है टाइम 54, यानी कि 9।
तो यानी कि 999 की ब्लेसिंग्स तो हमारे गुरुपा ने हमें दे दिया। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। सबसे पहले तो आपके चरणों में हमारा हम सबकी ओर से सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आप ही के चरणों में हमारा शुक्राना सत्संग भी समर्पित है गुरुपा। और हमसे जाने अनजाने में या जानबूझकर जो भी गलतियां हुई हैं, सारी गलतियों के लिए, पाप के लिए माफ कर दीजिए गुरुपा। और दूसरों से भी माफी दिलवा दीजिए गुरुपा। और हमें भी दूसरों को माफ करना सिखाइए गुरुपा, ताकि हम भी अपना भांडा साफ कर सके गुरुपा। सबसे पहला शुक्राना सत्संग तो ये है गुरुपा आपका संगत जी। कहते हैं ना कि हमें आए गुरुपा हमें अमृत वेला बख्शते हैं, तभी हम अमृत वेला कर भी पाते हैं, है ना। और क्या इधर 2-3-4 दिन से गुरुपा ने अमृत वेला मुझे बख्शा, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है संगत जी, हाँ ये होता है कि जैसे सोने में लेट हो जाती है, जैसे 11:30-12 बजे से तो वहाँ लोग के हस्बैंड आते हैं रात में भी, और फिर सुबह में उनको जाना होता है, तो ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि सोते सोते मतलब खाना खाओ, खाते पीते ऐसा करके सोते सोते 1 तो बज नहीं है संगत जी। और तुरंत जा करके ना नींद अगर जैसे टूट जाती है, नींद नहीं लगती, तो फिर सोते सोते भी थोड़ी टाइम लग जाती है संगत जी। तो समझ लो कि 1-1:30 तो बजना ही है सोने में संगत जी। या तो कभी कभी 2 भी बज जाते हैं, तो उसके बाद मॉर्निंग में उठना थोड़ा वो भी हो जाता है। लेकिन अगर गुरुपा चाह लेते हैं ना जिस दिन, तो फिर भी हमारे गुरुपा है ना हमें उठा ही देते हैं संगत जी। क्या होता है कि कल भी जैसे कि धीरे धीरे जैसे फर्स्ट डे पहले उठाया, फिर उसके बाद से थोड़ा टाइम और लगाया, फिर कल भी जैसा कि मैं थोड़े 5:30 बजे करके ऐसे करके उठी थी। लेकिन हाँ फिर भी मेरे गुरुपा ने सब कुछ वो 7:30 बजे तक सारा पूजा पाठ, 8 बजे तक सारा करवा दिया संगत जी। आज के डेट में ना आज मुझे गुरुपा ने 6:30 बजे उठाया, ठीक है। और मैं ड्रीम में भी बहुत कुछ उन्होंने मुझे दिखाया, कष्ट काटा संगत जी। फिर मैं मतलब मैं बस ये गुरुपा आपने मुझे अमृत वेला बख्शा है, फिर मैं भी चाहती हूँ कि गुरुपा, क्योंकि देखिए संगत जी गुरुपा की जो लीला है ना, गुरुपा हमें किस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं सॉरी संगत जी, और किस तरीके से हमारा कष्ट काटते हैं हमें नहीं समझ में आता संगत जी। फिर अभी थोड़ी देर पहले ही एक मैं सत्संग भी सुन रही थी, और फिर कहीं ना कहीं एक बात भी मुझे कहते हैं ना कि हमें पता होता है कि जो भी होता है वो हमारे भगवान हमारे लिए सही करते हैं। लेकिन जब हम एट ए टाइम अगर उस बात को जब हम सुनते हैं ना, तो हमें ना अपने लाइफ में भी वो चीज समझ में आती है कि हाँ सच बात है कि हमारे गुरुपा ने भी अगर जैसे उनमें भी था कि उनको सुबह उठना था तो उनको भी लेट हो गई, तो वो नहीं उठ पाए ऐसा करके, तो वो क्या मतलब सब कुछ लेट हो रहा है इसके। लेकिन फिर कहीं ना कहीं मुझे एक बात समझ में आई कि मुझे भी गुरुपा ने मतलब मेरा 6:30 बजे, और ना मतलब तब तक मैं ना पूरे ड्रीम में, पूरे एकदम समझ लो कि मैं पूरे ड्रीम ही देख रही थी संगत जी। मैं 3 बजे से लगभग मुझे लगता है 6-6:30 बजे तक मैं बहुत भयानक जैसा मतलब ड्रीम देख रही थी। तो मुझे समझ में आया कि मेरे गुरुपा तो इसलिए नहीं उठाया उन्होंने उन्होंने देखिए हमें पता है संगत जी कि हम जब अमृत वेला करते हैं तो हमारे बहुत सारे कष्ट जो हैं वो ऐसे ही कट जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ स्पिरिचुअल अटैक हो, स्पिरिचुअल अटैक इन द मीन्स नेगेटिव अटैक, या फिर कोई आपके लिए कुछ बुरा कर रहा है, या आपके कुछ खिलाफ कुछ किया जा रहा है संगत जी, तो उसको क्या है ना संगत जी, हम एक नॉर्मल इंसान के रूप में अगर हम करते हैं तो शायद हो सकता है कुछ दिन हमें कंटिन्यू करना पड़े। लेकिन जब हमारे गुरुपा हमारे गुरु है ना, हमारे परम पिता परमेश्वर, तो संगत जी वो ना हमारे बहुत बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि उनको पता है ना हमारे कृपा को कि ये जो अटैक इस लोगों पे किया गया है वो एनी हाउ एट ए टाइम, तो ये इस लोगों पे बहुत भारी पड़ जाएगा वो अटैक, है ना संगत जी। क्योंकि हमारे गुरुपा हमारी देखिए किस तरह से रक्षा करते हैं। तो फिर उस अटैक को खत्म करने के लिए ना हमें गुरुपा ना उस टाइम पे जब हमें मतलब उठना चाहिए था, उठ के हमें अमृत वेला करनी चाहिए थी, भगवान का नाम जाप करना था, तो हमें ड्रीम में भी हमारे गुरुपा है ना हमें वो सब कुछ करवाते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं मन में सिमरन तो चलती ही रहता संगत जी, सिमरन चलता है, हमारे गुरुपा खुद सिमरन करवाते हैं संगत जी। और ना वो देखिए ड्रीम में इतने बड़े बड़े कष्ट कटवा देते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं संगत जी। जैसे मैंने एक बात आप लोगों से पहले भी शेयर किया था कि कुछ मैंने जैसे बताया ना कि कुछ ब्रेसलेट टाइप का कुछ हाथ में पहनाया गया था मुझे, मेरे हस्बैंड को और मेरे बच्चे को भी, हम सब अपने गुरुपा के बच्चे संगत जी। तो जैसे जैसे जिसको अपने वश में करना था उसी प्रकार से ही उस तरीके का मतलब पहनाया गया था, उसी उतने ही घुंघरू बांध करके, उतने ही 4-3-2 करके ऐसा करके संगत जी। फिर आज मैंने क्या देखा
उन्हीं लोगों ने, उन्हीं पार्टिकुलर लोगों ने मेरे हस्बैंड को पहनाया। गले में कुछ व्हाइट कलर का धागा संग जी, दो धागा, लेकिन उसमें ना गांठें मारी हुई थी, जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे गांठ बांध के, जैसे हनुमान जी का चालीसा पढ़ के गुरपा ने बता, मतलब हमने सत्संग में सुना है ना। तो ऐसा करके संग जी उसी तरीके से ना, मतलब कुछ व्हाइट कलर का धागा था, एकदम व्हाइट थी संग जी। तो दो धागा ना, मतलब दो माला टाइप का धागा था, उसमें गांठें बांधी हुई थी, मेरे हस्बैंड को उन्होंने पहनाया ऐसा करके। तो मैंने देखा तो उसको मैं निकाल दी, मतलब ये सब क्या पहने ऐसा करके। ठीक। और जिन ये बात तो मैंने पहले भी देखा है संगत जी, कि जो ना ये सब काम करते हैं आपके पीठ पीछे हमारा बुरा करने का के इरादे से वो ये सब करते हैं ना, तो वो सामने से बहुत सीधे बनते हैं। मैंने ड्रीम में भी मैंने एक चीज एक यही देखा संगत जी, वो ना बहुत प्यार से ये सारी कामें करते हैं, क्योंकि उन्हें देखिए नॉर्मली हमें पता है कि अगर हम उसके सामने, किसी भी इंसान के सामने हम बहुत ही थोड़ा क्रूएल टाइप से अगर हम उसके साथ हम बिहेव करें, ये गलत व्यवहार करें, तो ऑब्वियसली बात है ना कि वो हमारे पास नहीं आएगा, वो हमसे दूर ही जाएगा। अगर हम बहुत प्यार से अगर हम उसे बुलाते हैं, उसके साथ रहते हैं, तभी हम उसके पीठ में छुरा भोग सकते हैं। ये तो भाई पूरे जग जानते हैं इस बात को। दूसरी तरफ से जो हमारा बुरा चाहते हैं ना समझिए, वो हमारे साथ बहुत प्यार से रहते हैं, और वो हमें भनक तक नहीं होने देते हैं कि हम वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। हम अगर हम ही किसी का बुरा करते हैं तो हम भी सामने वाले को बुरा नहीं करते, लेकिन हाँ हमारे हम तो अपने गुरपा के बच्चे हैं, तो हमें गुरपा सबसे बड़ा है बात कि हमें गुरपा गलत कर्म से बचाते हैं, हमें गलत कर्म नहीं करने देते हैं संगत जी। तो इसके लिए बनता मुस्कान मेरे गुरपा। मैं ड्रीम में भी वही सब देख रही हूँ संगत जी, बहुत ही शांत मतलब टाइप का है पूरा माहौल। मतलब वो लोग इतने अच्छे से हैं, मतलब मैं भी वहां पे हूँ, मेरी बच्ची भी है, मेरे हस्बैंड भी, और वो लोग भी है, सब कुछ लोग हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं ही उनके मतलब वहां पे गई हुई हूँ, ये मैंने देखा संगत जी। ठीक है, तो क्या होता है, सब लोग मतलब बहुत मतलब प्यार से कुछ बोल नहीं रहे हैं संगत जी, क्योंकि देखिए इससे पहले मुझे और मेरी बेटी को भी ऐसा मतलब कुछ करने की कोशिश की गई होगी कि हम भी उनके बातों में आए, हम भी मतलब वो जो कहें बस वही हम करें। और मेरे हस्बैंड का तो भाई है ही, उनका तो करना ही है। आज मैंने देखा मुझे भी नहीं पहनाया गया, ना ही मेरे बच्चे को पहनाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को ये समझ में आ गया कि ये लोग मेरे वश में आने वाले नहीं है। तो मेन जो है कौन है, मेरे हस्बैंड है, मान लो जिनके लिए भी होंगे, तो उनको मेन अपने अंडर में करना है, तो ना उनको ही पहनाया गया संगत जी। और देखिए ड्रीम में ही मेरे गुरपा ने दिखाया कि सोचिए उनको पहनाते ही वो इस कदर उनमें ये नेगेटिविटी हावी हो गई संगत जी। बच्चा है, मुझे घर से भगा दिया, वहां पे जहां मैं थी वहां से मुझे भगा दिया, मुझसे बहुत लड़ाई किया, मतलब सब कुछ मेरे खिलाफ, सारा सब कुछ मेरे गुरपा मुझे दिखा रहे हैं कि मेरे पूरे बिल्कुल खिलाफ, और एकदम हर तरीके से मुझे वहां से निकाल दिया गया। मेरे हस्बैंड ने निकाला। मेरी बच्ची कहाँ है क्या नहीं है, उनको अपने बच्चे से कोई मतलब नहीं, वो किधर है क्या नहीं है, क्योंकि मुझे भी मेरा बच्चा घर पे जैसे अपना वो खेल रहा था, ड्रीम में भी देखा मैंने। और मैं जब बाहर मुझे जब भगाया तो मेरे बच्चे को भी नहीं दिया, और ना ही खुद बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि हाँ बच्चा क्या है, बच्चे को देखना है, मेरी बेटी है, सब कहीं कुछ नहीं संगत जी। एक बात मैं आपको बताऊं संगत जी, हाँ एक बात है, क्योंकि जैसे मैंने अपने ये बात मैंने शेयर किया था ना कि मेरे हस्बैंड में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं। कल के डेट में जब वो घर आते हैं तो काफी काफी देर तक जिनसे मतलब जो ये वो लोग ये सब करते हैं उसे काफी काफी देर तक मतलब 11:30 बजे रात तक संगत जी बाहर में रह करके फोन पे बात करना। आप घर पे भी बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए जो भी बात करना होगा, जो भी इनको माइंड में डालना होगा, जो भी होगा संगत जी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार ये चीज हो चुका है संगत जी। उसके बाद जब वो घर आते हैं ना, तो नॉर्मल थे, उन्होंने मेरे साथ कुछ मिसबिहेव नहीं किया, लेकिन जो थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर मेरे प्रति बहुत प्यार वाला भरा हो गया था, वो कहीं ना कहीं वो चेंज हो गया संगत जी। तो फिर मुझे समझ में आ गया था कल रात में ही कि कुछ तो चक्कर है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मेरे ग्रुप आए, मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, स्ट्रेस की वजह से ऐसा है संगत जी। क्योंकि उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं एक झूठ भी बोला कि मुझे कहीं जाना है, वो हालांकि वो गए नहीं, क्योंकि आप अपने बॉस से मिलने अपने ऑफिस जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है, वहां पे आप फोन पे थोड़ी आप 4 घंटे से कंटिन्यू आप फोन पे बैठ के बात करोगे, क्या ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन चलो उनको जो भी बात करना था, जहाँ थे वो नहीं थे मुझे नहीं पता, ये हमारे गुरुपा जानेंगे। तो देखिए संगत जी कि किस तरीके से, ठीक है मुझे अमृत वेला में नहीं उठाए गुरुपा, लेकिन देखिए मेरा जो बहुत बड़ा मेरे साथ जो होने वाला था बुरा, जो भी लोग जो चाहते हैं, क्योंकि जब मैं ड्रीम में मुझे गुरुपा ने ये चीज दिखाया कि देखिए अभी संगत जी सच बात है, मेरे गुरुपा की फ्रेग्रेंस आ रही है, एक बिल्कुल सच्ची बात है संगत जी, कि मेरे गुरुपा ने ड्रीम में इतना बड़ा कष्ट जो भी उन्होंने किया था वो ड्रीम में दिखा के काट दिया संगत जी।
इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसलिए कभी हमें वहम नहीं करना चाहिए अपने गुरुपा पे कि गुरुपा मैंने आपको बोला फिर भी आप मुझे अमृत वेला में नहीं उठाते हो, ये नहीं करने दिए, वो नहीं संगत जी। हमारे गुरुपा हमें हमारे लिए जो भी करते हैं ना, हमारे लिए बेस्टेस्ट ऑफ द बेस्टेस्ट करते हैं संगत जी। हमारे गुरुपा से ज्यादा हमारे बारे में कोई जान ही नहीं सकता है, क्योंकि गुरुपा को पता है कि हमारे पीठ पीछे हमारे इधर उधर कौन क्या कर रहा है ना संगत जी, और आगे चल करके कौन क्या करने वाला है ये भी गुरुपा जानते हैं संगत जी। क्योंकि एक ना एक चीज मैंने ध्यान दिया संगत जी, जैसे इससे पहले भी वो लोग भी चाह रहे होंगे कि मैं और मेरी बेटी भी उन लोगों के ही बात पे हम लोग चलें, तो कहीं ना कहीं मेरे भी मन में उन लोगों के प्रति ना बहुत सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था। कहीं ना कहीं एक गुरुपा का भी है कि सबको माफ कर दे, तो मैंने माफ भी कर दिया। वो सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था कि हाँ कोई बात नहीं, अगर वो आते भी हैं साथ में रहेंगे अच्छे से प्यार से, जाने तो ऐसा करके संगत जी। फिर मेरे गुरुपा ने, सच्ची बात बता रही हूँ संगत जी, ये नहीं है कि गुरुपा हमें सबके लिए नहीं, गुरुपा हमें सच्चाई से रूबरू कराते हैं। और जब मैं ये बात कभी कभी सोचती हूँ गुरुपा के सामने भी बैठ के, क्योंकि दिमाग में तो चलती रहता है ना, अभी सरेंडर तो 100% हुआ नहीं है मेरा, दिमाग में कुछ ना कुछ चलती ही रहता है। गुरुपा के सामने ही बैठो तो पाठ पाठ पूजा भी करो तो ये सब, ये तो नेगेटिविटी संगत जी। मेरे गुरुपा ने ना, सच्ची बात बताऊं, जब भी मैं अगर पाठ करती हूँ, पूजा करती हूँ या गुरुपा का सत्संग बैठ के करती हूँ बात, उस समय में अभी भी मेरे गुरुपा की फ्रेग्रेंस आ रही है, बिल्कुल सच बात है संगत जी। उस समय मेरे गुरुपा है ना, सच्ची बात बता रही हूँ संगत जी, उसमें दिमाग में वही बातें डालते हैं जो सच हो और जिसके लिए मैं ना थोड़ा गलत दिशा में मैं सोच रही हूँ, और उस समय मेरे गुरुपा मेरे दिमाग में पक्का वो बात डाल देते हैं संगत जी। और उन लोगों के प्रति भी मेरे दिमाग में ये बात डाला कि तू तो सोच रही कि चल कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से माफ, मैंने तुम्हें माफ करने को कहा है, मैंने उनसे तुम्हें दोबारा रिश्ता जोड़ने को नहीं कहा है, क्योंकि वो लोग तुम्हारे लिए क्या सोचते हैं ना, तुम ये सोच भी नहीं सकती हो संगत जी। ये बात मेरे गुरुपा ने मुझे बताया संगत जी। तो कहते हैं ना कि गुरुपा जो भी बात हमें बताते हैं, जिससे हमें दूरी बना के रखते हैं संगत जी, हमारे लिए हमारे गुरुपा से ज्यादा बेस्ट नहीं कोई नहीं सोच सकता संगत जी। हमें सच्ची बात बता रही हूँ संगत जी, मुझे नहीं पता है कि मेरी लाइफ में क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि मेरे गुरुपा मेरे लाइफ में कभी भी बुरा नहीं होने देंगे। और सबसे बड़ी बात, मुझे ऐसे घटिया लोगों से, नेगेटिव पर्सन से हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर ही रखेंगे। और इवन मेरे पति और मेरे बच्चे को भी, स्पेशली मेरे पति को, क्योंकि मेरे गुरुपा को पता है कि जिनको जो बुरा करना है ना, वो देखिए एक वाया बनाते हैं ना, एक जरिया बनाते हैं, वो मेरे पति को होता है सबसे बड़ा। और हम यहाँ पे किसके भरोसे हैं सादे, देखिए वैसे तो हमारी दुनिया हमारे गुरुपा चलाते हैं, पर अगर हम हमारे ससुराल में हैं तो हमारे आज एक जो सांसारिक जो रिश्ता है वो हमारे पति की वजह से है। अगर हमारे पति से ही हमारे रिश्ता खराब कर दिया जाए, हमारे पति ही हमसे कोई रिश्ता न रखना चाहे, तो हमारे पति हमें यहाँ रहने ही नहीं देंगे। और हमारे गुरुपा को पता है ये दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं, तो सबसे पहले हमारे गुरुपा हमारे पतियों की रक्षा करते हैं संगत जी। हाँ सच्चाई बात है। और ना कभी कभी हमारे गुरुपा हमारे सामने सच्चाई लाते हैं ना, वो सिर्फ हमारे हमें बताने के लिए लाते हैं संगत जी। और जो भी सच्चाई हमारे सामने आती है, चाहे हमारे पति के बारे में हो या किसी के भी बारे में हो, तो इसका मतलब है कि पति, देखिए संगत जी, इसलिए नहीं लाते हैं कि हम उन पर शक करें या कुछ भी करें, इसलिए लाते हैं कि मैं तुम्हें इस चीज से मैं दूर कर रहा हूँ, या मैंने तुम्हें इस चीज से दूर कर दिया, या मैं तुम्हें इस प्रॉब्लम से, जो भी तुम्हारे पति के साथ है या जो भी तुम्हारा पति तुमसे दूर है जिस भी रीजन से, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। ये चीज है संगत जी। जब तक समझ लो बात को, एक बात को संगत जी, अगर हमारे गुरुपा हमारे सामने कोई सच्चाई लाए ही नहीं लाए, तो हमें कैसे पता होगा संगत जी कि हमारे पीठ पीछे हमारे साथ क्या बुरा हो रहा है, क्या गेम चल रहा है, हमारे गुरुपा हमारी किस तरीके से रक्षा कर रहे हैं, हमारे गुरुपा हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं होगा। इसलिए हमें सिर्फ बताने के लिए कि देख मैंने तेरा ये कल्याण कर दिया, जा कल्याण कितना। संगत जी सच्ची बात बता रही हूँ, ओह मेरे गुरुपा आज एकदम साक्षात विराजमान है संगत जी। मुझे नहीं पता ये सत्संग जो भी हो रहा है मेरे गुरुपा ही साक्षात करवा रहे संगत जी, सच्ची बात बता रही हूँ। क्योंकि मेरे गुरुपा की फ्रेग्रेंस, जब से मैंने ये सत्संग स्टार्ट किया ना, मैं नहाने वाली थी और मैंने गुरुपा से पूछा कि गुरुपा मैंने नहाया तो नहीं है, और मैं ना शुक्राना सत्संग अभी कर लूं संग गुरुपा, बोला, उन्होंने बोला हाँ चल बैठ और कर। तो उनको पता है कि हमें किस समय में क्या करना है संगत जी। तो इसके लिए मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
और मैं क्या बताऊं आपके बारे में, मैं आपके बारे में क्या ही बता सकती हूँ संगत जी, हम सभी जानते हैं। इसलिए अगर कोई भी सच्चाई अगर हमारे सामने आ रही है ना संगत जी, तो आप एक बात आप समझ लो, कृपा के रहते हुए ना हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और इसलिए हमारे सामने वो सच्चाई आई है ताकि हमें पता चले कि गुरुपा हमारे लिए क्या क्या करते हैं, हमारा किस तरीके से कल्याण करते हैं। हमें तो पता ही नहीं। अगर सोचिए, अगर हमारे सामने वो सच्चाई ही नहीं आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा संगत जी, है ना। और देखिए फिर वो हम सत्संग करते हैं, ठीक है। और जब हम सत्संग करते हैं तो हम एक दूसरे का सत्संग सुन के हमारा कल्याण होता है ना। और फिर हम एक दूसरे का सत्संग सुन करके हमें समझ में आता है कि हाँ हमारे साथ भी क्या होने वाला और क्या अच्छा होगा, या फिर क्या कुछ घटनाएं हो सकती हैं, तो उससे हमें गुरुपा कैसे बचाते हैं ये सब करके। या फिर कभी कभी जो घटना होने वाली होती है वो सिर्फ हम दूसरे का सत्संग सुन करके वो घटना हमारा नहीं होता है हमारे साथ। तो ये है हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आपको पता है एक बार संगत जी, बार 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 कंटिन्यू आ रहा था, मैंने तुम्हारे पति के साथ बहुत बड़ी एक घटना होने वाली है, मैंने तुम्हारे पति को उससे बहुत बड़े कष्ट से बचाया है, बहुत बड़ी एक्सीडेंट होने वाली है, उसके साथ बहुत बड़ी घटना होने वाली है, मैंने उसे बहुत बड़े कष्ट से बचाया संगत जी। तो देखिए, कहते हैं ना कि अगर आपको कोई गलत रूट पे लेके जाए और आपका सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाए, तो अब सी बात है ना संगत जी, तो कष्ट तो पहुंचेगा मेरे हस्बैंड को ही ना। और आप समझ लो संगत जी, अगर किसी पति को उसके पत्नी और बच्चों से अलग कर दिया जाए, जिसको वो अथाह प्रेम करता हो, और जानबूझ करके उसका रिश्ता खराब कर दिया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उसे तकलीफ तो होगी ना, तो वो भी तो उसको कष्ट ही पहुंचेगा ना संगत जी। तो देखिए संगत जी, किस तरीके से मेरे गुरुपा ने मेरे पति का कष्ट मेरे ड्रीम में दिखा करके, जो कि अभी मुझे लग रहा है कि ये तो मेरा कष्ट है, नहीं संगत जी, मुझसे बड़ा कष्ट मेरे पति का है कि उन्हीं के हाथ से वो करवा करके उन्हीं को कितनी तकलीफ में डाला जाता है, और उन्हीं के लोगों के द्वारा। संगत जी कहीं ना कहीं उनके घर पे कुछ थोड़ा प्रॉपर्टी का कुछ केस है, क्या है नहीं मुझे नहीं पता संगत जी। तो कल वो भी बता रहे थे कि ऐसा ऐसा करके, तो मुझे समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा ही हाई अमाउंट की जरूरत है, ठीक है। तो फिर से ऐसा किया जा रहा है कि ये जो भी करे बस अब इधर ही करे, क्योंकि शुरू से ना कितने लाखों रुपए करोड़ों रुपए वो करके कर दे चुके हैं संगत जी। एनी हाउ, जहां से भी किए हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब फंसा के किया जाता है। खैर मेरे गुरुपा हैं, जब इन्होंने मेरे गुरुपा ने इतनी बड़ी ड्रीम दिखा करके इतना बड़ा कष्ट काट दिया संगत जी, तो सोचिए, कहते हैं ना कि हमेशा एक आता है ना कि एक अदृश्य धागा बांधा गया है, अदृश्य धागा, वही तो अदृश्य धागा है संगत जी। हमें तो दिखता नहीं ना, हमें लगता है कि कोई सामने से आएगा और फिर हमारे हाथ में वो बांधेगा और फिर हमें दिखेगा वो, और तब हम जानेंगे कि नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी। कुछ भी किसी भी विधि द्वारा किया जा सकता है संगत जी। मुझे तो ये सब पता ही नहीं था, लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे बहुत कुछ तो मुझे मेरे ड्रीम में ही दिखा दिखा के मुझे सारी सच्चाई बताई है मेरे गुरुपा ने। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपका कैसे ही शुक्राना करूं, मैं आपका शुक्राना। ये बात सच है संगत जी कि ये छोटा सा सिर्फ वर्ड है, कहने को बस छोटा सा शुक्राना, लेकिन इसमें कितने देवी देवता समाहित हैं। और शुक्राना अपने आप में बहुत ही विरला है संगत जी। सिर्फ एक शुक्राना करने से सोचिए हमें इतनी ब्लेसिंग्स मिलती है। और शुक्राना का मतलब ही है कि हमारे गुरुपा का गुणगान करना, हमारे गुरुपा ने हमारे लिए क्या क्या किया है, और उसको हम शुक्राना कहते हैं ना, बहुत बड़ा जो कहते हैं ना कि एक छोटे से एक वर्ड में ही समाहित होना, बस वही है शुक्राना, है ना। और मैं क्या बताऊं संगत जी, मेरे गुरुपा का गुणगान तो बहुत है संगत जी। लेकिन हाँ एक बात जरूर है संगत जी, मेरे गुरुपा ने ना मुझे हर कष्टों से बचाते आए हैं, हर कष्ट से मुझे बचाते आए हैं। कहते हैं कि कभी कभी ना नजर भी लग जाती है, या कभी कोई आपको हंसता खेलता देख, कभी कभी सामने वाले को भी समझ में आ जाता है ना कि ये थोड़ा इंक्लाइंड हो रहा है अपने फैमिली की ओर, तो इसे फिर से उखाड़ फेंकना, इसको मतलब हटाना है, इस उस तरफ से झुकाव नहीं, अपने हम इंक्लाइंड अपनी ओर करना है। तो संगत जी देखिए, वो सामने वाले जब कुछ वो जैसे बुरा करते हैं, अगर हमारा वो देख रहे हैं कि हमारे साथ बुरा नहीं हो रहा है, इन लड़कों का सब ठीक ही हो रहा है, तो समझ में तो आ ही जाता है ना सामने वाले को कि क्या करना है क्या नहीं हो रहा है, क्या कितना असर हो रहा है। क्योंकि बात करके भी या सामने से भी सामने वाला ही जब जैसे मान लो कि कोई मेरे पीछे बहुत दीवाना है मान लो, या मेरे लिए मैंने ऐसा किया कि ये बंदा सिर्फ मुझसे ही बातें करे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सामने से मेरे पीछे पागल होएगा, या मेरे मेरे लिए वो दिन भर वो मुझे ही मतलब कॉल करेगा, या मुझे ही मतलब मेरे लिए सब कुछ करेगा।
अगर वो नहीं करे तो इसका मतलब मैं तो समझ ही जाऊंगी ना कि अच्छा मेरा ये मैंने जो किया है वो काम नहीं कर रहा है। तो उसी तरीके से सामने वाले को भी समझ में आता है ना। तो बस वही बात है, उसके बाद फिर से वो अपना चलते हैं। तो खैर वो करते रहे, है ना गुरुपा। हो जितना इनको करना है, इनकी जितनी शक्ति है, क्या है क्या नहीं है, वो जितनी लगा ले, कुछ भी कर ले ना, कुछ भी हमारा नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इनको तो पता ही नहीं है कि हमारे साथ कौन सी सुपर पावर खड़ी है। दुनिया की, मतलब ये जो पावर है ना, यही तो लाइट है। पूरी दुनिया को लाइट देने वाले ये हैं, और बताओ, और उनके बच्चे को कोई ऐसे करेगा तो हमारे गुरुपा क्या चुप बैठेंगे? नहीं ना। तो चलिए, तो इसके साथ में अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वदा भला। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दा फतेह। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विभिन्न कल्याण इंस्ट्रूमेंट के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 14 जनवरी 2025, ट्यूसडे, 6:50 संध्या वेला का हो रहा संगत जी। तो अभी मैं अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले तो मेरे गुरुपा के चरणों में सहस्त्र सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। पूरे होल यूनिवर्स, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, पति, मेरे बच्चे, मेरे मेरे पूरे संगत परिवार, मेरे पूरी होल यूनिवर्स की ओर से आपके चरणों में सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए गुरुपा। और आप ही के चरणों में ये शुक्राना सत्संग भी समर्पित है गुरुपा। आपको जो बुलवाना होगा गुरुपा, वो वही आप बुलवाइए गुरुपा, क्योंकि बहुत कुछ आप तो करती हैं गुरुपा, पर फिर भी कभी कभी है ना, दिमाग नेगेटिविटी थोड़ी हावी हो जाती है ना गुरुपा। तो कभी कभी समझ में नहीं आता है क्या बोले क्या ना बोले गुरुपा। और साथ में ही हमसे जो भी गलतियां हुई गुरुपा, जाने अनजाने में या जानबूझकर, इस जन्म में या पूर्व जन्म में, आज उसी सारे गलतियों और पाप का ही हम भुगत रहे हैं गुरुपा, सजा ही भुगत रहे हैं। चाहे जो भी हमारे साथ होता है, बस हमारे गलती की हुई की पापी तो है ना, हमारा वो कर्म ही तो कटता है गुरुपा। सब गलतियों के लिए हमें माफ कर दीजिए गुरुपा, और जिनके साथ हमने गलत किया उनसे हमें माफी दिलवा दीजिए गुरुपा। और हमें भी, चाहे जो कोई भी कुछ भी हमारे साथ कर रहा हो गुरुपा, चाहे जो भी करते, चाहे हमारा मर्डर भी किया हो गुरुपा, जीवन में कभी भी कर भी देना, तब भी हमसे माफी दिलवा दीजिएगा गुरुपा, क्योंकि अब और पाप नहीं नहीं करना है गुरुपा। अब और पाप करके कहाँ जाएंगे हम लोग गुरुपा? अगर हम नहीं माफ करेंगे गुरुपा, तो सामने से वाला कौन हमें कैसे माफ करेगा गुरुपा? फिर आप हमें कैसे माफ कीजिएगा गुरुपा? क्योंकि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं जो मैं पूर्ण रूप से मैं माफ नहीं कर पाती हूँ ना, उसी का नतीजा होता है कि कहीं ना कहीं फिर से वो चीज सामने हावी हो जाता है मेरे गुरुपा। माफ कर दीजिए गुरुपा, माफ करवा दीजिए गुरुपा, माफी दिलवा दीजिए गुरुपा, माफी दिलवाइए गुरुपा, हमसे भी गुरुपा, दूसरों से भी दिलवाइए गुरुपा। कल भी अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहला शुक्राना तो आपका ये है गुरुपा, आपने जो सबसे बड़ा जो मुझे सेवा का मौका दिया गुरुपा, सबसे बड़ी दात तो आपकी यही है गुरुपा, कि आज देखिए हम सभी जानते हैं संगत जी, हैप्पी मकर संक्रांति। आज क्या है कि दान का महापर्व है ये संगत जी। तो हम जितना ही दान करते हैं तो हमारा पुण्य बढ़ता है, हमारे पाप खत्म होते हैं, है ना। और इसी बहाने किसी न किसी की जरूरत पूरे हो जाते हैं, किसी न किसी की मदद हो जाती है ना गुरुपा। तो और ठंडा है, देखिए कितना अच्छा पर्व है ना, हमारे हमारे जो संस्कृति में बना है पर्व है। ठंडे का टाइम है संगत जी, तो इस टाइम पे ना जाने कितनी ठंड पूस की एकदम ठंड होती है, लोग कितने परेशान होते हैं, कितने गरीब हैं या कोई भी हैं, उन्हें ठंड के में भी उस तरीके का कुछ भी नहीं अवेलेबल हो पाता है। तो ये दान की वजह से ऐसा, देखिए भगवान ने कैसे ये दान का पर्व बना दिया संगत जी, ताकि हमें ये लगे कि ये तो हम ऐसा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा। देखिए ये करवा करके हमारे गुरुपा देखिए कैसे गरीबों का कल्याण करवाते हैं हम सबसे, है ना। उधर हमें भी पुण्य मिल जाता है और उधर उनका भी कल्याण कर देते हैं हमारे भगवान। तो हमारे भगवान है ना संगत जी, बहुत बहुत दयालु है संगत जी। तो जो भी संस्कृति जो भी हमारे लिए हमें बनी है ना संगत जी, उन्हें बहुत सोच समझ के हमारे भगवान ने हमारे लिए सब कुछ बनाया है। क्योंकि देखिए जैसे जैसे जो होता है उस प्रकार से सारे जितने भी पूजा पाठ या व्रत त्योहार आते हैं, सबका कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजन भी है, और कुछ ना कुछ सामाजिक और व्यवहारिक कुछ ना कुछ
रीजन भी है कि उससे कहीं ना कहीं हम हमारा भला ही होता है, और ना हमें कहीं ना कहीं हमसे किसी का भला होता है और उनसे हमारा ही भला होता है संगत जी। हमसे कुछ अच्छा कर्म हमारे भगवान करवाते हैं, वो भी लालच देके। हमें पता, हमारे भगवान को पता है कि जब तक वो हमें लालच नहीं देंगे कि ये तुम काम करोगी तो तुम्हें ऐसा सफल अच्छा होगा तुम्हारे लिए, है ना, तुम्हारे कष्ट कटेंगे, तुम्हारे कर्म कटेंगे, तुम्हें पुण्य मिलेगा, ऐसा करके अगर वो लालच अगर हमें नहीं होता संगत जी, तो कितने परसेंट लोग ही मतलब एक डेट पे, मतलब एक पार्टिकुलर डेट है कि नहीं मुझे करने वाले, हम ऐसा ना हम सोचते रह जाते हैं कि हमें करना है करना है करना, सोचते अच्छा आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों, कभी भी कर देंगे। पर आज के डेट में लोग, जिसके पास जितना सामर्थ्य है, जितना भी है, लेकिन सब लोग एक दूसरे को करते हैं। तो इसके लिए इतनी अच्छी रीति रिवाज बनाने के लिए, मुझे इतनी अच्छी संस्कृति से जोड़ने के लिए गुरुपा, मुझे इतने अच्छे, इतने समृद्ध हमारे भारत में, इतनी सांस्कृतिक धरोहर में मुझे पैदा करने के लिए गुरुपा, अनंतम अनंतम स्मरणा मेरे गुरुपा, क्योंकि सच बात है गुरुपा। और देखिए कि आप उसी देश में, हमारे भारत देश में आपने जन्म लिया गुरुपा, इससे बड़ी दात और हम दात और हमारे भगवान, हमारे गुरुपा, हम भारतवासियों को इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं। और देखिए हमारे भारतवंश कितनी ही ब्लेस्ड धरती है ना संगत जी, कि हमारे भारतवंश में ही कितने ही देवी देवता क्यों यहीं पे क्यों अवतार लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पुण्य की धरती है संगत जी। और हमारे गुरुपा, परम पिता परमेश्वर, हमारे पूरे पता नहीं कितने ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के रचयिता हमारे गुरुपा, सभी भगवान के रचयिता, वो हमारे गुरुपा सोचिए हमारे धरती पे, हमारे भारत में उन्होंने जन्म लिया। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। और हम भी वही जगह पे, उसी धरती पे हमने भी जन्म लिया संगत जी, उसी मतलब देश में संगत जी। इतनी बड़ी दात देने के लिए गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और दूसरा संगत जी, अब देखिए दूसरा एक बात यह है कि जैसे हम लड़कियां हैं, तो हमें पता है कि हम कमाते नहीं है संगत जी। जो ऐसा नहीं है कि सब नहीं कमाते संगत जी, इसलिए जैसे मैं अपना बात बता रही हूँ, मेरे जैसी कई सारी आंटीज हैं, संगत हैं, आंटी संगत है, जो अर्निंग खुद से नहीं कर पाती है संगत जी। तो क्या होता है कि अगर हमें कुछ करना है तो या तो हमें अपने मम्मी पापा के थ्रू करना होता है, या तो हमें अपने पति के से करना, तो या तो मतलब कोई ना कोई हमारे डिपेंड पे हम रहते हैं, डिपेंडेबल होते हैं हम, डिपेंड होके ही हमें कुछ ना कुछ वो सेवा हम कर पाते संगत जी। अब देखिए संगत जी, अब आज के डेट में हाँ, मेरे गुरुपा ने जो जो सेवा करवाना था, बहुत सारी सेवाएं हमारे पति से भी ली, अपने उस बच्चे से भी लिया संगत जी। और उनका भी कष्ट बहुत सारा कटा ही होगा संगत जी, कट ही गया होगा, मुझे पता है संगत जी। क्योंकि लोग है ना, कर्म खराब कराने वाले बहुत लोग होते हैं संगत जी, चाहे वो खुद के अपने हो, पराए हो, कोई आज के डेट में ना, हम कौन अपना कौन पराया, किसने कौन सा ब्लड रिलेशन, कोई मतलब कुछ मान्यता कुछ अब तो रहा ही नहीं संगत जी। क्योंकि वो कभी कभी अपने सगे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, कभी कभी वही हमारा कर्म खराब कराते हैं संगत जी, वही हमारे साथ क्या कर लेंगे पता नहीं, अपने फायदे के लिए। खैर ये बात हमारे गुरुपा जाने, और गुरुपा कैसे वो कल्याण करेंगे गुरुपा जाने संगत जी। अब देखिए रहा बात मेरी, तो चलिए गुरुपा को पता है कि चलिए जो करवाना था, चलिए देखिए पति पत्नी दोनों में से कोई भी अगर कुछ भी करता है तो दोनों अर्धांगिनी हम लोग होते हैं ना। और कहते हैं कि अर्धनारीश्वर, जैसे कि हमारे गुरुपा भी हैं, तो एक पति और पत्नी दोनों सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। तो जो भी हम दोनों में से कोई भी अगर कुछ अच्छा काम करते हैं, पूजा पाठ करे या कुछ भी करे, तो फल दोनों को मिलता है, और हमारे बच्चों को संयुक्त रूप से मिलता है संगत जी। तो वैसे तो हमारे पति अगर कुछ किया, उन्होंने किया, दान पुण्य किया, जा करके जो भी किया, तो वो पुण्य तो हमें मिलेगा ही संगत जी। लेकिन देखिए संगत जी, एक पुण्य मेरे से भी करा दिया संगत जी मेरे गुरुपा ने, क्योंकि मेरे गुरुपा को पता है कि एक सेवा का मौका तो इसे भी देना होगा ना, जो कि जिसके लिए इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन इसके पास मैं हूँ, तो वो सेवा ये कर सकती है। तो संगत जी, मुझसे मेरे गुरुपा ने ना सबसे बड़ी आज के डेट में सेवा ली संगत जी, सबसे बड़ी सेवा। सबसे बड़ी सेवा क्या है संगत जी आज के डेट में ना, कोई भी अगर दुखी हो, परेशान हो, ठीक है, अगर देखिए जैसे कि बहुत सारे हम जो संगत बनते हैं, कि वो एक दूसरे से जानते हैं, बताते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, तो गुरुजी हमें माध्यम बना देते हैं संगत जी। मुझे वो सेवा का मौका दिया संगत जी। और जैसे कोई परेशान है, तो एक वही सेवा मुझे दिया, मेरे गुरुपा ने दिया, जैसे कि मुझे एक सेवा दे प्रदान दे रखी है। कहीं ना कहीं इसमें भी देखिए मेरे गुरुपा ने मेरे पति को सबसे पहले ब्लेस किया कि ये तू ये कर, क्योंकि उन्हीं के पैसे से आया, और जब तक वो नहीं करेंगे संगत जी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और दूसरी बात है कि उनसे भी कराने वाले मेरे गुरुपा हैं। अगर हम बिलीव कर रहे हैं, हमारे फैमिली में भी कोई बिलीव कर रहा है, तो ये बिलीव भी करवाने वाले हमारे गुरुपा ही करवा सकते हैं संगत जी। और ये बात इसके लिए भी अनंतम नमस्कार मेरे गुरुपा, कि आपने गुरुपा
मेरे पति को आपका बच्चा है वो गुरुपा, सच में आपका संगत बन गया गुरुपा, कि वो आपकी कोई भी बात को अगर वो उसको पता होता है ना संगत जी, उनके वो संगत को कि मुझे ये करना है, गुरुजी ने ये कहा है, तो वो हर संभव कोशिश मेरे गुरुपा करवाते कि वो ये करे, क्योंकि मेरे गुरुपा उनको ब्लेस कर रहे हैं संगत जी, उनका भी कर्म कटवा रहे हैं, है ना? तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि जब तक आप नहीं चाहोगे ना गुरुपा, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और आपको ये भी पता है गुरुपा कि जब तक वो मेरे साथ खड़ा होकर ये नहीं करेगा तो मैं उस चीज को मैं कर नहीं पाऊंगी संगत जी, मेरे गुरुपा। और दूसरी बात की सबसे बड़ी बात है कि भाई उसका भी तो कर्म काटना है, उसके भी कष्ट काटने हैं, क्योंकि हम दोनों, क्योंकि अगर वो सुखी रहे और मैं सुखी ना रहूं तो चलेगा, लेकिन अगर मैं खुश सुखी रहूं, मैं खुश रहूं, अगर वो सुखी ना रहे, वो कष्ट में रहेगा संगत जी, तो हम पत्नियां स्पेशली दुखी ही रहते हैं, क्योंकि मतलब जैसे किसी की हैबिट होगी वो बाहर में ही रहता है, अंदर से कोई मतलब ना रहे, तो अपने आप में भी वो मस्त रहता है, अगर वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें तो फर्क पड़ेगा ना संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम करना मेरे गुरुपा कि आप हम दोनों से एक समान सेवा ले रहे हैं गुरुपा संगत जी। तो आज वही सेवा का मौका मेरे गुरुपा ने दिया, जैसे वो कैलेंडर की सेवा दिया, तो उसके लिए क्या है, देखिए संगत जी, मेरे गुरुपा की एकदम फ्रेग्रेंस आ रही है, मीठी मीठी फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुपा, अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। क्या होता है संगत जी, एक ना, और सबसे पहले तो मुझे एक स्वस्थ बच्चा देने के लिए अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, एक एक्टिव बच्चा देने के लिए अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, वो फिजिकली फिट करने के लिए अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। वो बोलती नहीं थी संगत जी, मेरे गुरुपा की कृपा से वो बोलने लगी, उसकी आवाज देने के लिए, उसकी आवाज बनने के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। उसके संगत जी 2 साल की हो गई थी, उसके एक भी दांत नहीं थे संगत जी, पूरे मतलब लगभग सारे दांत उसके हो गए संगत जी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा जब से जुड़े तो 1 महीने के बाद से मेरी बेटी पूरे लंबे लंबे सेंटेंस बोलने लगी संगत जी। अच्छे स्कूल में उसको शिक्षा ग्रहण करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, और वो भी आपके ब्लेस्ड स्कूल है गुरुपा, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और वो भी उस स्कूल का नंबर, हाउस नंबर 13, वो आपका ब्लेसिंग नंबर संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जहाँ की मैं पहली बार जहाँ मैं प्रवेश की, वहाँ मीटिंग था, पहली बार मैं वहाँ गई थी, तो मेरे गुरुपा वहाँ पे फ्रेग्रेंस के रूप में उस स्कूल में उपस्थित हुए और उस स्कूल को उन्होंने ब्लेस किया संगत जी। और उसके बाद ही उन्होंने मुझे सपने में दिखाया कि हाँ, उनकी स्कूल की प्रिंसिपल को उन्हें ब्लेस करना है, फिर वहाँ भी विराजमान हो गए मेरे गुरुपा। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। देखिए संगत जी, तो क्या होता है मेरे गुरुपा को, देखिए जिसको जोड़ना होता है ना संगत जी, तो वो गुरुपा खुद ही हमें जोड़ लेते हैं संगत जी। हाँ, बस अगर माध्यम भी अगर उन्होंने मुझे बनाया तो सोचिए कितनी बड़ी सेवा है संगत जी। कितना कहते हैं ना कि किसी का अगर भला होगा तो उसकी दुआ तो कम से कम लगेगी ना, भले 1000 लोग जो झूठा ही बदुआ दे संगत जी। कहते हैं कि कभी कभी लोग जानबूझ करके आपको बदुआ देते हैं आपकी बुरा करने के लिए, लेकिन खैर वो बदुआ नहीं लगती है हमें। लेकिन अगर किसी सच्चे अच्छे मन से कोई सच माँ अपने दिल से अगर दुआ दे देना, अगर वो बच्चा ठीक हो जाए, तो इससे बड़ी और कहते हैं कि दात नहीं हो सकती या और दुआ नहीं हो सकती संगत जी। तो एक मैंने एक भाभी है मेरे ही बिल्डिंग में रहती हूँ, वो नीचे वाले फ्लैट में रहती है संगत जी, मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, वो 2nd फ्लोर पे रहती है। तो क्या होता है संगत जी, ना उनके मैंने एक दिन मेरे गुरुपा ने दिखाया ना कि उनकी एक बच्ची है, वो फिजिकली पूरी डिसेबल है संगत जी, वो बोल नहीं पाती, पूरी मतलब बॉडी उसकी मतलब समझ लीजिए फिजिकली डिसेबल मतलब, हाँ, और बहुत ज्यादा मतलब है, वो कुछ भी नहीं कर पाती है संगत जी। और मतलब बहुत ही मतलब समझ लीजिए कि बेचारी बहुत दुखी है, वो भाभी दुखी है। तो लेकिन कभी मैं उनसे मिलती नहीं थी संगत जी। हाँ, मैंने उनको 1-2 बार देखा था, पर पता नहीं था संगत जी। उस दिन देखिए मेरे गुरुपा ने वो दिखाया मुझे, ठीक है, कि देख इसको मुझे ब्लेस करना है संगत जी, ऐसा उसके पास है मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, मेरे गुरुपा मुझे उसके पास ले चल, मुझे उसके पास जाना है, बार 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 आए। अब मैं सोचू कि भाई होता है ना कि उतनी बस एक दिन और उन्होंने, पता संगत जी ऐसे हमारी मेरी बात नॉर्मली किसी से भी नहीं होती संगत जी, लेकिन उस दिन क्या हुआ, उनकी वो बच्ची साथ में थी ना, तो मेरे गुरुपा उस बच्ची पे ध्यान दिलाने के, मेरे गुरुपा को उस दिन ना उनको उस बच्चे को ब्लेस करना था संगत जी, लड़के साथ 13-14 साल के संगत जी। और तो पूरा ध्यान मेरा, वो बोल रही थी मेरे बच्चे के लिए पूछ रही थी बहुत प्यार से, लेकिन मेरा ध्यान उस बच्चे पे ही मेरे गुरुपा ने डाला, क्योंकि मैं नहीं देख रही थी, मेरे गुरुपा देख रहे थे संगत जी। फिर से मेरे गुरुपा को मतलब बार 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 मुझे मतलब कि ये स्वरूप उसके पास तू पहुंचा, स्वरूप उसके पास तू पहुंचा, स्वरूप मतलब मुझे उसके पास जाना, मुझे उसके पास जाना, ऐसा ऐसा करके कंटिन्यू मेरे दिमाग में गुरुपा मुझे बार 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 डाले संगत जी। अब मैं जब भी नीचे ऊपर आऊँ जाऊँ कहीं भी, तो मैं सोचूं कि भाई जब भी ये भाभी मुझे मिले तो मैं मतलब उनसे
से ये बात बताऊं उनको, ऐसा करके, क्योंकि वो भी ना शिव जी के, जैसे आज उन्होंने बताया, जैसे आज मैं मिली तो उन्होंने बताया, वो भी शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हैं। वो जो प्रदीप मिश्रा जी पंडित है ना, वो जो बताते हैं, तो वो बहुत शिव जी की वो भी पूजा करते हैं, जैसा उन्होंने मुझे बताया संगत जी। तो मतलब बार बार बोले भाई, अब मैं सोचू कि गुरुपा मुझे बात, फिर मुझे लगा, मैं लगता था कि गुरुपा क्या करूं, जाऊं उनका गेट नॉक करके उनको ऐसा करके बताऊं क्या। तो फिर मेरे गुरुपा ने मुझे बोला कि मुझे जोड़ना है पर तू चिंता मत कर, क्योंकि मैं तो डाउट में हूँ कि मैं जाऊं डायरेक्ट कैसे क्या बोलूं किसी को भी, मतलब हो जाता है ना कभी कभी सामने से कोई इंसान क्या सोचेगा नहीं सोचेगा, भाई बुरा भी मान सकता है कि मेरे बच्चे के बारे में, मतलब कुछ भी हो सकता है संगत जी। मेरे गुरुपा ने मुझे बार बार एक बात बोला, एक दिन एक बार मुझे बात बोला, तू चिंता मत कर, वो तेरे घर खुद आएगी, वो जब तेरे घर आएगी ना, तभी तू तब उसके घर में, तभी तू मेरा स्वरूप उसके उसके देना, तो ब्लेस ब्लेस स्वरूप हो जाएगा, ठीक है। और वो मेरा दर्शन खुद करके वो के लेके जाएगी संगत जी, वो तेरे घर खुद आएगी। अब मैं सोचू संगत जी, गुरुपा तो कह रहे हैं कि वो मेरे घर खुद आएगी, वो मेरे घर खुद आएगी। अरे भाई, अब वो लेकिन ऐसा कुछ हो कब, मतलब ऐसा करके हो कि भाई मेरे घर क्यों आएंगे, क्योंकि नॉर्मली आना जाना है नहीं कुछ। संगत जी आज के डेट में देखिए संगत जी, आज के डेट में मेरे गुरुपा को ये सेवा का मौका मुझे भी देना था और उनको भी ब्लेस करना था संगत जी। आज जैसे है ना मकर संक्रांति का मतलब उन लोगों में होता होगा ऐसा, वो लोग एक दूसरे को कुमकुम वगैरह लगाते हैं और एक दूसरे को जो भी देना होता है ना, वो क्या बोलते हैं, तिल का लड्डू, ये सब वो लोग एक दूसरे को देते हैं, उन लोगों में ऐसा है संगत जी। तो ये क्योंकि यहाँ मैं जानती हूँ यहाँ पे सारी सभी कम्युनिटी के लोग रहते हैं संगत जी, तो उन्होंने ऐसा करके मेरे पास आए ना, उस समय पे संगत जी मुझे बस गुरुपा की बात ही याद आ गई। जैसे ही उन्होंने गेट नॉक किया संगत जी, तो मुझे लगा अब भी इस टाइम पे कौन हो सकता है, तो मुझे लगा हो सकता है मेरे हस्बैंड आए होंगे। लेकिन मैं गई, मैंने जैसे गेट मतलब ओपन किया ना संगत जी, मैं दंग रह गई कि देखिए, फिर मुझे कृपा की बातें याद आ गई। उन्होंने मुझे बाहर में ही मतलब ऐसा करके सिंदूर कुमकुम लगाना था, लगाया। फिर मैंने बोला भाभी आप अंदर आओ, जैसे मैं भाभी यूजुअली हम बोलते हैं, जो नहीं जानते उनको आंटी कैसे बोलेंगे संगत जी। तो वो भाभी, मैंने बोला आप अंदर आओ, आपको मुझे कुछ बताना है, आपको हमारे गुरुजी ब्लेस करना चाहते हैं, जैसे मतलब होता है। आई गुरुपा ने उनको ब्लेस किया संगत जी। और फिर जो भी था मतलब स्वरूप सेवा का मौका दिया, जो भी हुआ संगत जी उनकी आंख में एकदम आंसू आ गए संगत जी, मतलब अपने बच्चे के लिए, मतलब उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ किया, हाँ ना, मैं मतलब सब कुछ करके थे, लेकिन एक जैसे एक विश्वास होता है ना संगत जी, जैसे देखिए कहते हैं ना कि डॉक्टरी भी फेल हो जाती है ना संगत जी। एक माँ मान लीजिए अब एक ही बच्चा हो और इस तरीके का हो, तो उसके पेरेंट्स क्या नहीं कुछ किए होंगे, सब कुछ किए ही होंगे ना, मतलब हर जगह से कितना भाग दौड़ किए होंगे, कितना उस बच्चे को ठीक करने के लिए बहुत परिश्रम, बहुत पूजा पाठ, बहुत सब कुछ संगत जी। तो उनके आंख में ना बिल्कुल आंसू आ गए संगत जी कि मतलब भाई देखिए, जो भी कुछ करना पड़े मैं तो सब कुछ कर ही रही हूँ, लेकिन हाँ अभी तक ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैं जो भी शिव जी को तो मतलब एक माँ तो एक माँ का दिल सोच इसमें क्या, एकदम आंख में आंसू। उन्होंने बोला कि मुझे जिसने जो भी बताया ना, मैंने सब कुछ किया, और मैं शिव जी के तो बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो वो अपने आप ये बात बोली संगत जी। फिर मैंने बोला ये हमारे जो गुरु जी है ना, ये महाशिव हैं। मैं जैसे तो बोला कि हाँ, मतलब इतने, मतलब उनको भी बहुत अच्छा, मतलब उन्होंने मुझे थैंक यू बोला। तो मैंने बोला कि आप मुझे मतलब ये आपको खुद ब्लेस करना चाहते थे, क्योंकि आप देखिए आप इतना पहले से आप इतना शिव जी की पूजा करती है, तो आपको कैसे अकेले छोड़ सकते हैं, मतलब कहने की उन्होंने सब कुछ करके देख लिया संगत जी, फिर भी हाँ हाँ हाँ, तो फिर भी मतलब नहीं कुछ हो पा रहा था। तो देखिए संगत जी, तो कितना बड़ा सेवा का मौका दिया संगत जी। पहली बात तो जैसे ही गुरुपा उनके पास गए, वैसे ही उन्होंने मुझे मतलब कहीं ना कहीं एक थैंक यू बोला, तो वो दुआ ही मुझे लगी, है ना, दुआ लगी, मेरे बच्चे को भी लगी संगत जी, और ये सेवा मुझे देने के लिए। और मैं बस आप सभी एक बात दुआ करना मेरे गुरुपा से, हम सभी अरदास करते हैं संगत जी, वो बच्ची जल्दी से जल्दी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीने लगे गुरुपा। और एक और माँ एकदम, जैसे कि भी एक और माँ है ना, उसका बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है, हम सभी संगत है वो, हम सभी जानते हैं, तो उनके बच्चे को भी ठीक कर दीजिए गुरुपा। और एक और संगत बना लीजिए गुरुपा कि उनका बच्चा भी, ये जो बच्ची है बेचारी, ठीक हो जाए गुरुपा। कहते आज देखिए, सॉरी गुरुपा ने मेरे मुंह से देखिए संगत जी बेचारी निकल गया, ये जो वर्ड है ये खत्म हो जाए उसके लिए, वो उसको भी नया जीवन दान दीजिए गुरुपा, ताकि वो भी अपने लाइफ को जी सके गुरुपा। उसके मम्मी पापा को भी वो खुशी दे दीजिए गुरुपा, ताकि एक स्वस्थ बच्चे को देख करके उसको जीवन में हर वो खुशी दीजिए गुरुपा। और
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, नानक नाम जपती कला तेरे बाने सर्वदा भला। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दा फतेह।